अब वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर की जो जान है ना, एनर्जी कंजर्वेशन, इस पेन को मैं छोड़ता हूं, ये जमीन से कुछ हाइट पर है तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। अब मैं इसको छोड़ता हूं तो नीचे गिरते गिरते इसकी हाइट कम होगी, यानी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। मान लीजिए मैंने आपके बटुए से 500 रुपए निकाल लिए, तो मेरा फायदा हो गया 500 रुपए का। लेकिन वैसे रैंडमली मेरा फायदा कैसे हो गया 500 रुपए का? मैक्सिमम वैल्यू बताओ जिसके लिए ऑब्जेक्ट ए का साथ छोड़ के वापस यहाँ पे ट्रैक पे बी पे आ जाए। जैसे मान लो कोई एक्शन मूवी का सीन है, ऐसे कोई हीरो है, वो अपनी कार को ऐसे चला रहा है, बीच में ऐसा ट्रैक टूटा हुआ, तो ऐसे से ऐसे ए से बी आ जाए। हेलो हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल समाचार है सबके? स्वागत करता हूं आपका अपना सिद्धार्थ शर्मा आज के इस प्यारे से पेन किलर के लेक्चर में। बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं साहब। आशा करता हूं कि आपकी जो दिवाली वेकेशंस थी वो बढ़िया से गुजरी होंगी और आपने बढ़िया से जो है पढ़ाई करी होगी और पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से। और नहीं भी करी वेकेशंस में तो कोई बात नहीं, अब कमर कस लेते हैं, अब पढ़ना शुरू कर देते हैं। जब जागो तभी सवेरा, है ना? ठीक है साहब। तो क्या लेके आए हो सर? आज सर लाए हैं वर्क एनर्जी एंड पावर। अब वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर की जो जान है ना, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, कि भाई इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। जैसे मान लीजिए इस पेन को मैं छोड़ता हूं, ये जमीन से कुछ हाइट पर है तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। अब मैं इसको छोड़ता हूं तो नीचे गिरते गिरते इसकी हाइट कम होगी, यानी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। मतलब नीचे गिरते वक्त इसकी स्पीड बढ़ रही है, अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो दैट मींस कि अगर कोई चीज बढ़ रही है, कोई एनर्जी बढ़ रही है, तो फ्री फंड में नहीं बढ़ रही है साहब, कोई ना कोई दूसरी एनर्जी होगी जो कम हो रही होगी। क्योंकि हम सभी ने पढ़ा है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी ना क्रिएट की जा सकती ना डिस्ट्रॉय की जा सकती, बस उसका रूपांतरण हो सकता है, यानी कि उसका रूप बदला जा सकता है, उसका फॉर्म बदला जा सकता है। तो इस चैप्टर की जो जान है एनर्जी कंजर्वेशन, वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर की जो जान है एनर्जी कंजर्वेशन, आज हम उसको बहुत ही अलग अलग चीजों के साथ लिंक करेंगे और बहुत ही अलग अलग चीजों के साथ हम उनका कोलैब करेंगे। किसका? एनर्जी कंजर्वेशन का। ठीक है, कोलैब ऑफ वर्क एनर्जी एंड पावर विद मल्टीपल कंसेप्ट। जैसे बेसिक मैथ से कैसे हम इसको लिंक करेंगे कि बेसिक मैथ्स भी घुस जाए बहुत सारा सवाल में, है ना? कंस्ट्रेंट मोशन से कैसे हम इसको रिलेट करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन को, और भी भांति भांति की चीजें। तो बेटा कमर कस लीजिए आज के इस प्यारे से लेक्चर के लिए और हम शुरू करते हैं इस एक कंसेप्ट या यूं कह लीजिए सवाल के साथ, जो आपको देखते से ही तो क्या फील होता है? कंस्ट्रेंट मोशन का सवाल फील होता है सर, कंस्ट्रेंट मोशन का। लेकिन जब आप वहां देख रहे हो तो कंस्ट्रेंट मोशन का सवाल लग रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं सवाल की कि पूछा क्या है, तो आइए एक बार देख लेते हैं और फिर मैं थोड़ा सा साइड भी हटूंगा एक बार सवाल पढ़ के, ताकि आप लोग ट्राई कर सकें। इफ द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, ये जो सिस्टम है अपन है ना, इसको नेक्स्ट स्लाइड पे बड़ा सा डायग्राम बना रखा है, डोंट वरी। इफ द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, इस सिस्टम को रेस्ट से रिलीज कर दिया। डिटरमाइन द स्पीड्स ऑफ बोथ द मासेस, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ बोथ द मासेस आफ्टर बी हैज मूव्ड 1 मीटर। तो रेस्ट से छोड़ा, रेस्ट से छोड़ने के बाद दोनों की स्पीड्स बतानी है जब बी ने 1 मीटर का डिस्टेंस मूव कर लिया होगा। नेग्लेक्ट फ्रिक्शन एंड मासेस ऑफ द पुलीज, कोई पुली के मास नहीं लेने, कहीं कोई फ्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं लेना है। तो देखते से ही जब हमें, अच्छा चलो मैं हट जाता हूं, आपका सस्पेंस खराब नहीं करता, आप एक बार ट्राई करिए पॉज करके, ठीक है? ठीक है, ये एंगल के देखो, ये 10 kg 8 kg एंगल 30 डिग्री है, ठीक है बेटा? अच्छा ठीक है, पॉज कर लो। अब सुनो मेरी बात, देखना साहब, ये देखने में कंस्ट्रेंट का सवाल लगता है, हम शुरुआत इसकी कंस्ट्रेंट से ही करेंगे, हम शुरुआत इसकी कंस्ट्रेंट से ही करेंगे। कैसे? बहुत ध्यान से सुनिएगा यार। यहां पे टेंशन कितनी है देखो, यहां पे टेंशन कितनी है बच्चों, यहां पे, यहां से शुरू करते हैं ना। इस रस्सी, एक आप अगर खास बात देखो तो ये एक ही कंटिन्यूअस रस्सी चले जा रही है, देखो ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ऐसे, ये एक ही रस्सी है। तो हमें पता है कि अगर रस्सी एक ही है तो रस्सी में टेंशन भी एक ही लगेगा। यस सर, थ्रू आउट। अगर टेंशन यहाँ टी है तो यहां भी टेंशन कितना हो गया? टी हो गया। यस सर, तो इधर भी टेंशन कितना हो गया? टी हो गया। तो इधर भी टेंशन कितना हो गया? टी हो गया। तो इधर भी टेंशन कितना हो गया? टी हो गया। सही है। अब यहाँ पे टेंशन टी और टी, तो यहाँ पे टेंशन कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों? 2t आ गया। यस और नो? टी टी 2t, यहाँ पे टेंशन 2t आ गया। और यहाँ पे मतलब 10 kg वो जो भी पहिए वही से जुड़ा हुआ है, इस पुली से जुड़ा हुआ है रस्सी की सहायता से। आपको रस्सी यहाँ पे दिख रही है, आप टेंशन मत लेना, ये क्लैंप मान लो, रस्सी मान लो, बिल्कुल भी चिंता मत करना। हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं? इधर टी टी टी, यहां पे जो टेंशन होगी, आप इसको एक रस्सी से बंधाओ मान लीजिए, क्लैंप से बंधाओ मान लीजिए, टेंशन मत लेना कि 2 रस्सी है, वो सिर्फ ऐसा दिखाने के लिए है, प्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है? टी टी टी, यहां पे टेंशन कितना आ गया प्यारे बच्चों? 3t। यहां पे टेंशन कितना आ गया? 3t। ओके सर, है ना? यहां पे टेंशन कितना आ गया बच्चों? यहां पे लिख देता हूं, यहां पे टेंशन आ गया आपके पास 3t आ गया। ओके,
अब मैं ऐसा एज्यूम कर लेता हूं कि बी सपोज कहां चले जाता है जब हम रेस्ट से छोड़ते हैं, बी सपोज नीचे चले जाता है। बी कहां चले जाता है, 8 kg लिखा हुआ है ना, 8 kg लिखा, बी नीचे चले जाता है। बी नीचे अगर जाएगा, जाहिर सी बात है अगर बी नीचे जाएगा, ये रस्सी खींचेगी, पुली भी ये रस्सी खींचेगी तो पुली खींचेगा, ये ऊपर जाएगा। ये 10 kg वाला ब्लॉक यानी कि ब्लॉक ए कहां जाएगा बच्चों, ऊपर जाएगा। समझ में आई बात। अब यहां पे टेंशन 3T है और यहां पे टेंशन 2T है। इसका मतलब अब हम बोल सकते हैं साहब कि ये जो डिस्प्लेसमेंट, ये जो डिस्प्लेस होगा ना, लेट सपोज ये जो एक्स ए लिख देता हूं, मतलब ए ब्लॉक जो डिस्प्लेस होगा, लेट सपोज के डिस्प्लेसमेंट को मैंने एक्स ए बोल दिया, और जो बी डिस्प्लेस होगा इसके डिस्प्लेसमेंट को मैंने एक्स बी बोल दिया। अब क्योंकि बी के लिए टेंशन कितना आ रहा है 2T और ए के लिए टेंशन कितना आ रहा है 3T, हम T डॉट वी, आपने ये पढ़ा होगा T डॉट वी, ये जीरो, यानी कि टेंशन की जो पावर हम यहां पे जीरो कर देंगे। यहां पे टेंशन 3T, यहां पे टेंशन 2T है, और समेशन ऑफ T डॉट वी मतलब टेंशन की पावर, टेंशन यहां पे कोई पावर डिलीवर नहीं करेगा, पावर डिलीवर्ड बाय टेंशन इज जीरो। तो अरे इंस्टेंटेनियस पावर होता है ना F डॉट वी, तो समेशन T डॉट वी कितना हो गया बेटा, जीरो हो गया। समेशन T डॉट वी कितना हो गया बेटा, जीरो हो गया। अब देखना बहुत ध्यान से, यहां पे टेंशन कहां लग रहा है, देखो सर इधर लग रहा है, मतलब कि टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी, और उसका डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है। तो ये जो 3T है ये कितनी इसकी पावर होगी सर, देखना डॉट प्रोडक्ट है, इसका मतलब समझते हैं, T इंटू वी इंटू कॉस थीटा। ये टेंशन एक्स अवे फ्रॉम द बॉडी इधर लग रहा है 3T। वेलोसिटी कितनी है बच्चों, वेलोसिटी मान लो ये डिस्प्लेसमेंट अभी मैंने एक्स ए लिखा है और इसकी वेलोसिटी में मान लेता हूं वी ए, वैसे ही डिस्प्लेसमेंट लिखा है एक्स बी, वेलोसिटी मान लेता हूं वी बी। तो समझना मेरी बात बहुत ध्यान से, यहां पे क्या लिखा हमने, समेशन T डॉट वी, ये टेंशन एक्स अवे फ्रॉम द, टेंशन ऑलवेज एक्स अवे फ्रॉम द बॉडी, तो टेंशन 3T इधर लग रही है, यस सर, और वेलोसिटी कितनी है VA, और इस टेंशन 3T और वेलोसिटी के बीच में एंगल जीरो है, तो कॉस जीरो है ना, प्लस अब एक टेंशन इधर लग रही है 2T, एक टेंशन इधर लग रही है 3T, इसका भी वर्क क्या कर दिया, क्योंकि इनके बीच में रिलेशन निकालना है मुझे VA VB XA XB के लिए, ठीक है। अच्छा सर ठीक है, अब ए के लिए तो अपन ने देख लिया, अब जो बी पे टेंशन लग रही है वो कहां लग रही है, टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी, ऐसे लग रही है ऊपर की तरफ। डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, नीचे की तरफ हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, नीचे की तरफ हो रहा है, वेलोसिटी का है नीचे की तरफ, टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी, तो बी पे टेंशन ऊपर लग रही है 2T और वेलोसिटी है नीचे VB, और इनके बीच का एंगल हो गया 180 डिग्रीज। एंगल इनके बीच का कितना हो गया प्यारे बच्चों, 180 डिग्रीज। थोड़ा सा हम इसको इधर खिसका लेते हैं, ठीक है, अब सही है ना। तो टेंशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल 180 है, तो इन दोनों का जो समेशन है वो जीरो आ गया। तो कितना हो गया देखो, बहुत सिंपल है, तो सर जी हो गया 3TVA, क्योंकि cos जीरो की वैल्यू 1 होती है ना। अब cos 180 कितना होता है बच्चों, cos 180 माइनस 1 होता है, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, माइनस 2TVB इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो अब ये उधर चला गया, तो 3TVA इक्वल्स टू 2TVB। ओके सर, टी से टी शहीद हो गया, तो यहां पे हमारे पास क्या आया, 3VA इक्वल्स टू 2VB, और हमें पता है कि वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम यहां पे वेलोसिटी ए और वेलोसिटी बी की जगह क्या लिख सकते हैं, एक्स ए और एक्स बी भी लिख सकते हैं। समझ में आ रही है क्या बात, अच्छा हाँ सब ठीक है क्लियर है। 3VA इक्वल्स टू 2VB रिलेशन आ गया। अब ये 3VA इक्वल्स टू 2VB से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी की जगह VA की जगह लिख दो dxa by dt, dxb by dt इधर लिख दो, तो यहां से हम यहां पे भी पहुंच जाएंगे। अब आप कहोगे कि सर जी एक बात बताओ, ये किसका सवाल है, वर्क एनर्जी पावर का कि कंस्ट्रेंट का? बेटा मैंने कहा ना एक कोलैब है, कोलैब समझते हैं, जैसे अभी कुछ टाइम पहले एड शेरन और अरिजीत सिंह का कोलैब हुआ था सैफायर गाने के लिए। हाँ सर बिल्कुल सर ठीक है, तो यहां तक देख लिया आपने, ये काम आएगा अब अपने, ये काम आएगा अब अपने, समझ में आ रही बात। अब सुनो, एक्स बी की वैल्यू कितनी दे दी आपको, कितना मूव कर गया, ये 1 मीटर मूव कर गया। अब कंस्ट्रेंट यहां पे खत्म, अब बात करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन की। तो सुनेगा, ये हमने मान लिया 1 मीटर, मतलब पेपर में दिया है 1 मीटर चला, हमने मान लिया नीचे चला गया 1 मीटर, कितने से 1 मीटर। तो एक्स बी की वैल्यू को मैं कितना लिख सकता हूं, एक्स बी की वैल्यू को अगर मैं 1 मीटर लिख लूं, कितना लिख लूं, 1 मीटर, कि अगर ये नीचे की ओर 1 मीटर जाता है तो एक्स ए कितना होने वाला है प्यारे बच्चों, सर जी एक्स ए हो जाएगा 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3, 2/3 मीटर हो जाएगा। हाँ जी सर, एक्स ए कितना हो जाएगा बच्चों, 2 इंटू 1/3, 2/3 मीटर हो जाएगा, सही है। एक्स ए कहां, इधर की तरफ 2/3 मीटर हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अगर ये 1 मीटर नीचे चलता है तो ए, अगर बी जो है 1 मीटर नीचे चलता है तो ए 2/3 मीटर्स अप द इंक्लाइन चलेगा। ये भी बात समझ में आ गई। अब इसका हम वर्क एनर्जी से कैसे इसको रिलेट करें, तो बहुत ध्यान से सुनना।
आपने इन दोनों को रेस्ट से छोड़ा t इक्वल्स टू 0 पे आपने रेस्ट से छोड़ा। अब ये 1 मीटर नीचे जा रहा है और ये 2/3 मीटर ऊपर जा रहा है। तो जब आपने रेस्ट से छोड़ा, बहुत ध्यान से सुनना, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई कि नहीं हुई? क्या डिक्रीज हुआ? आपने रेस्ट से छोड़ा तो क्या घटा? सर ये क्योंकि नीचे आ रहा है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई। अब पोटेंशियल एनर्जी कम हुई तो कुछ और एनर्जी भी ज्यादा हुई होगी। इसकी पोटेंशियल एनर्जी, बी की पोटेंशियल एनर्जी में लॉस आया है क्योंकि नीचे जा रहा है, और कोई भी चीज जब नीचे जाती है, जमीन की तरफ जाती है, तो पोटेंशियल एनर्जी का नुकसान होता है। तो इस नीचे जाने पर पोटेंशियल एनर्जी का नुकसान हुआ। अब पोटेंशियल एनर्जी कम हुई तो कुछ ना कुछ बड़ा होगा। क्या बड़ा होगा मैं बताता हूं। आपने इनको रेस्ट से छोड़ा था, यस सर, तो ये 1 मीटर चलने के बाद, ये 2/3 मीटर चलने के बाद इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी, इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी। हाँ सर, तो काइनेट, दोनों ने वेलोसिटीज गेन करी होंगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी होगी। एक तरफ भी फील करो, यही तो मैं फील कराना चाह रहा हूं। एक तरफ देखो, आपने रेस्ट से थोड़ा इमेजिन करो क्या हो रहा है, बी नीचे जा रहा है। अब नीचे जा रहा है, इसका मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। अब कुछ कम हो रहा है तो कुछ बढ़ रहा होगा। क्या क्या बढ़ रहा है ये आपको पता लगाना है। बी की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, रेस्ट से शुरू हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। ए भी रेस्ट से शुरू हुआ है, ए की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। अब बच्चे यहीं पे मिस्टेक कर देते हैं क्योंकि वो एक चीज भूल जाते हैं कि ये ए अप द इंक्लाइन जा रहा है, मतलब जमीन से तो दूर जा रहा है ना, भले अप द इंक्लाइन जा रहा है लेकिन जमीन से तो दूर जा रहा है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही होगी। तो क्या क्या घट रहा है? इसका पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है। क्या क्या बढ़ रहा है? इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, और क्योंकि अप द इंक्लाइन जा रहा है तो जा तो जमीन से दूर रहा है। कितना दूर रहा है वो हम ट्रिग्नोमेट्री से निकालेंगे, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ रही होगी। इसका मतलब क्या मैं कह दूं, यहां पे बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक काम करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और ये सारी कचरा पट्टी अपन यहां से हटा देते हैं क्योंकि सब पीछे लिखा हुआ है। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं मेरे प्यारे बच्चों, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, यहां पे अपन वीबी लिख देते हैं ना, दिस इज वीबी, ओके सर। क्या मैं कह सकता हूं कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी इज इक्वल्स टू, मतलब किसी का फायदा किसी का नुकसान, किसी का फायदा किसी का नुकसान। सही बात है। अरे कुछ भी यहां पे ऐसा नहीं कि रैंडमली हो जाएगा। अगर कोई चीज कम हो रही होगी तो उसके एवज में कुछ ना कुछ बढ़ रहा होगा। जल्दी बोलो, बात समझ में आई क्या? यस सर। मान लीजिए मैंने आपसे 500 रुपए ले लिए, मान लीजिए मैंने आपके बटुए से 500 रुपए निकाल लिए। बहुत गलत बात है ऑल्दो, बट मान लो मैंने आपको, बटुआ समझते पर्स, मान लीजिए मैंने आपके पर्स से 500 रुपए का एकदम कड़क नोट निकाल लिया, अपने जेब में रख लिया, तो मेरा फायदा हो गया 500 रुपए का। लेकिन वैसे रैंडमली मेरा फायदा कैसे हो गया 500 रुपए का? ऐसा कुछ भी चीज रैंडम नहीं होती। अगर मेरा फायदा हुआ है तो किसी का नुकसान हुआ होगा, आपका नुकसान हो गया। आपके बटुए से, आपके पर्स से 500 गए और मेरे जेब में आ गए, तो मेरा फायदा हुआ 500 का और आपका नुकसान हुआ 500 का। जैसे इसका नुकसान हुआ है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी का, तो किसी ना किसी का फायदा हुआ होगा। किसका हुआ होगा मैं आपको बताता हूं। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी, तो क्योंकि ए ऊपर जा रहा है तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, तो लॉस, टोटल लॉस इक्वल्स टू टोटल गेन। टोटल जो लॉस होगा सारी एनर्जीज का, वो सारी एनर्जीज के टोटल गेन के बराबर होगा। तो लॉस किस में हो रहा है? लॉस सिर्फ इसमें ही हो रहा है, इसकी ये नीचे जा रहा है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी। गेन किस में हो रहा है? ये ऊपर जा रहा है, तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए, है ना, प्लस गेन इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही और इसकी भी बढ़ रही, प्लस गेन इन, ये है मजे की बात, गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी, इसकी भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। हाँ जी सर, बात तो सर सही है, बात तो सर सही है। वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगा सकते हैं, लेकिन वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने से ज्यादा लॉजिकल, वर्क एनर्जी थ्योरम तो लगाते ही आए, लेकिन मैं आपको ये चीज फील करवाना चाह रहा हूं, यस ये चीज, और मैं आगे और भी केसेस ऐसे लूंगा इसी लेक्चर में जिसमें मैं ऐसी चीजें आपको फील करवाऊंगा, ठीक है। हाँ जी सर, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी इक्वल्स टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए प्लस गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए प्लस गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी, ठीक है। मान लीजिए जब ये 1 मीटर चलता है तो ये कितना ऊपर जाता है? सर जी ये जाता है, अभी आया अपने पास कितना आया, 2/3 मीटर। ये रिलेशन एकदम क्लियर है सबको? ये रिलेशन एकदम क्लियर है सबको? यस सर। अब देखो, अब मैंने बोला कि अगर, सुन लीजिए, मैंने बोला कि अगर यहां पे मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊं इस प्रकार से, यहां पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊं, ठीक है, यस सर, बना लो, यहीं बना लो, थोड़ी सी जगह कमी है, यहां बना लो, चलो 30 डिग्री दिखाई दे रहा है? हाँ जी सर दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 30 डिग्री। अगर ये ब्लॉक कितना ऊपर जा रहा है, 2/3 मीटर्स ऊपर जा रहा है, कितना ऊपर जा रहा है, 2/3 मीटर्स ऊपर जा रहा है, तो ये कितना ऊपर, मतलब अप द इंक्लाइन जा रहा है। मुझे तो, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी के लिए मुझे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट चाहिए होता है,
अगर अप द इंक्लाइन 2/3 मीटर जा रहा है, इसका मतलब वर्टिकली कितना जा रहा है मुझे नहीं पता, तो मैंने x ले लिया। अब मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, देखो sin 30 लगा दिया। sin 30 इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय 2/3, यस और नो? यस सर। तो बेटा x कितना हो गया, x हो गया sin 30 इंटू 2/3, यस सर। sin 30 की वैल्यू हो गई हाफ, हाफ इंटू 2/3, यस सर। इसका मतलब ये वर्टिकली कितना अप गया, 1/3 मीटर। अप द इंक्लाइन तो 2/3 मीटर गया, यहां पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना, ये अप द इंक्लाइन कितना गया, 2/3 मीटर, ये 30 है ना। अप द इंक्लाइन मतलब अप द इंक्लाइन, इंक्लाइन के अलॉन्ग गया 2/3 मीटर, लेकिन ऐसे वर्टिकली कितना गया, तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री से निकाल लिया और वो आया x का वैल्यू 1/3 मीटर। तो ये वर्टिकली कितना अप गया, अप द इंक्लाइन अलोंग द इंक्लाइन से मतलब नहीं, वर्टिकली कितना अप गया, 1/3 मीटर। तो मैं कह सकता हूं, अच्छा सबसे पहले तो जो यहां से लॉस लिखा हुआ है वो लॉस देखो कितना हुआ, मैग्नीट्यूड, लॉस का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू गेन का मैग्नीट्यूड। हम यहां पे कुछ भी प्लस माइनस नहीं कर रहे हैं, हम यहां पे क्या बोल रहे हैं, लॉस का जो मैग्नीट्यूड है, जैसे 500 रुपए मैंने आपके बटुए से पर्स से निकाले, तो आपका कितने का नुकसान हुआ उसका मैग्नीट्यूड है 500, और मेरा कितने का फायदा हुआ उसका मैग्नीट्यूड है 500। तो हम मैग्नीट्यूड्स कंपेयर कर रहे हैं, लॉस कितना हुआ मैग्नीट्यूड में, इसका लॉस कितना हो, प्लस माइनस कुछ नहीं करना, प्लस माइनस कुछ नहीं करना, समझ में आ पा रही बात? ठीक है सर, है ना। तो इसके पोटेंशियल एनर्जी का लॉस का मैग्नीट्यूड कितना है, mgh, इसका मास कितना हो गया 8 kg इंटू जी इंटू कितना नीचे गया 1 मीटर। हम सिर्फ मैग्नीट्यूड कंपेयर कर रहे हैं, लॉस का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू टोटल लॉस का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू टोटल गेन का मैग्नीट्यूड, कभी गलती नहीं होगी प्लस माइनस की, ठीक है, इक्वल्स टू, तो एम जी इंटू वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो गया 1 मीटर, इसका मास है 8 kg, ठीक है सर, ओके। अच्छा, इक्वल्स टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए वर्टिकली कितना अप गया है 1/3 मीटर, तो गेन का मैग्नीट्यूड कितना mgh, एम जी इंटू कितना अप गया 1/3 मीटर, ओके, प्लस गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए, शुरुआत में इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 थी, और जब ये नीचे गया 1 मीटर, ये गया 2/3 मीटर, अब तो इसकी लेट सपोज वेलोसिटी v हो गई, तो हाफ इंटू इसका मास हो गया 10 kg इंटू इसकी वेलोसिटी हो गई va, तो हो गया va का स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी में कितना गेन हुआ बेटा, ये तो रेस्ट पर था, फाइनली जब ये 1 मीटर गिर गया तो लेट सपोज इसकी वेलोसिटी v भी ले लेते हैं, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ इंटू इसका मास 8 इंटू वी बी का होल स्क्वायर, यस सर। तो अब यहां से अपन देखते हैं, हिसाब किताब लगाते हैं, और तो क्या है, ठीक है, यहां तक आप देख लीजिए। तो लॉस का टोटल लॉस जितना भी उसका मैग्नीट्यूड, और टोटल गेन जितना हुआ उसका मैग्नीट्यूड, गेन अगर एक से ज्यादा चीजों में तो उन सबका सम ले लो, ठीक है साहब। अब नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलते हैं इसको, ठीक है, तो क्या लिखा है यहाँ पे 8g और ये 10g/3 इधर आ जाएगा, ठीक है, तो ये आ गया 8g माइनस 10g/3 इक्वल्स टू, ठीक है बेटा, 8g माइनस 10g/3, 10/2 इज 5, 8/2 इज 4, तो 5va स्क्वायर प्लस 4vb स्क्वायर, 5va स्क्वायर प्लस 4vb स्क्वायर, यस सर, कितना हो गया 3 8 24, 24 माइनस 10 इज 14g/3, 14g/3 इक्वल्स टू 5va स्क्वायर प्लस 4vb स्क्वायर। अब घबराना नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारे पास v और vb में रिश्ता क्या कहलाता है, वो पहले से ही है, 3va इक्वल्स टू 2vb। तो बेटा यहां पे मैं बाद में अगले से अगले स्लाइड में यूज करूंगा vb को 3va/2 करके, 3va/2 करके, कोई दिक्कत तो नहीं है। vb को मैं लिख लूं 3va/2, लिख लो सर जी, vb को लिख लो 3va/2, तो कितना आ गया 14g/3 प्लस 5va स्क्वायर प्लस 4 इंटू वीबी कितना हो गया 3va/2, इसका हो गया बेटा होल स्क्वायर, इसका क्या हो गया बेटा होल स्क्वायर हो गया, देख लो एक सेकेंड, यहां पे इक्वल्स टू आएगा ना, हाँ सर यहां पे इक्वल्स टू आएगा, ठीक है, अब सही है, क्योंकि वीबी की वैल्यू कितनी रखनी है हमें, वीबी की वैल्यू रखनी है बेटा 3va/2। चलो सॉल्व करो इसको, चलो सॉल्व करते आ जाओ, तो हो गया बेटा 14g/3 इक्वल्स टू 5va स्क्वायर प्लस 4 इंटू स्क्वायर करो 9va स्क्वायर बाय 4, हाँ जी सर बिल्कुल सर, है ना, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 शहीद, 5va स्क्वायर प्लस 9va स्क्वायर हो गया 14va स्क्वायर, 14va स्क्वायर, बोलो बेटा क्लियर है, यस सर। अब देखो यहाँ पे हो गया, डन हो गया, बस सवाल खत्म है बेटा, है ना, सवाल खत्म है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे लिखते हैं अपन g की वैल्यू 10 रख लेते हैं, तो 140/3 हो गया, g की वैल्यू मैं 10 मान रहा हूं, सवाल में दे रखी है क्या, नहीं भी दे रखी होगी तो भी, हाँ दे रखी है, सवाल में g की वैल्यू 10 दे रखी है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे बेटा मैंने g की वैल्यू 10 पुट कर ली, तो हो गया 140/3 इक्वल्स टू 14va स्क्वायर, तो 14 इंटू 10 इज 140, तो v कितना आ गया बेटा 10/3 का अंडर रूट, रूट ओवर 10/3, तो बेटा vb कितना हो गया, vb था सर जी 3/2 इंटू va, है ना,
वीबी की वैल्यू कितनी थी बच्चों? वीबी की वैल्यू कितनी थी? 3VA/2। ओके सर, तो आ गया 3/2 इंटू वी कितना हो गया? √10/3। अब आप चाहो तो और सिंप्लीफाई कर लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही लिखे रहने दो। ये 3 को अंदर ले जाओगे तो 9 हो जाएगा, 90/3 √30/2, ऐसे भी खाली छोड़ सकते हो, जो भी आए हमें मंजूर है। मैं यहीं पे लिख के ये छोड़ रहा हूं, ठीक है। ये वी की वैल्यू और ये वीबी की वैल्यू, बस ना काफी है, ठीक है। बाकी ऑप्शंस में देख लेना कि कैसे कैसे देर का इसको भी अंदर ले जाना है कि नहीं ले जाना है या क्या करना है, वो आप देखते रहना, ठीक है। बाकी ऑब्वियसली मीटर पर सेकंड में आएगा, उसमें कोई शक वाली बात नहीं, मीटर पर सेकंड में आएगा। ये वी और वीबी की वैल्यूज हो गई और यही अपना क्या है मालिक? आंसर है। तो देखो कितनी सफाई से, कितनी चतुराई से हमने, कितनी चालाकी से इस सवाल से डील किया है। यहां से शुरू होता है इसका सॉल्यूशन, एक बार आप देखें। और है ना, आपको इसमें मजा है ना, तो अभी मैं आपका मजा 2 गुना 4 गुना करने वाला हूं, देखना आप, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, ऐसी चीज आपने देखी नहीं होगी, ठीक है। ये देखो फटाफट से, क्लियर है बेटा? अच्छा, पहले कंस्ट्रेंट से ये समेशन T.V, क्योंकि ये जो रस्सी की टेंशन है कोई पावर डिलीवर नहीं करने वाली है, तो टोटल पावर डिलीवर्ड टू ए एंड बी उसका समेशन 0 कर लिया, ठीक है। वहां से रिश्ता आ गया, क्योंकि यहाँ पे टेंशन और एक्स अवे फ्रॉम द बॉडी, टेंशन इधर लग रही है 3T, है ना, टेंशन ऑलवेज एक्स अवे फ्रॉम द बॉडी, इसका डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, इसकी वेलोसिटी भी इधर है, तो टेंशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल 0। यहां पे टेंशन ऊपर लग रहा है, वेलोसिटी नीचे, उनके बीच का एंगल 180 है। यहां से रिलेशन या रिश्ता आ गया वी और वीबी में, उसी से रिलेशन आ गया एक्स ए और एक्स बी में। अगर ये 1 मीटर नीचे जाता है तो अब द इंक्लाइन कितना जाता है? एक्स बी की वैल्यू 1 पुट करी तो एक्स ए आए 2/3 मीटर, क्योंकि इधर जा रहा है, लेकिन हमारा उससे पेट नहीं भरा, हमने कहा वर्टिकली कितना जा रहा है वो निकाला। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि टोटल लॉस का मैग्नीट्यूड, जिन भी एनर्जीज में लॉस हो रहा है उन सबका एडिशन कर लो, उनका मैग्नीट्यूड ऐड कर लो, और जितनी भी एनर्जीज का गेन हो रहा है उन सबके मैग्नीट्यूड को ऐड कर लो, और लॉस का मैग्नीट्यूड और गेन का मैग्नीट्यूड क्या कर दो? इक्वेट कर दो, जैसे मैंने यहां पे किया, और ये ऑलरेडी मैं 2-3 बार समझा चुका हूं। इसके बाद कुछ भी नहीं है बेटा, सिर्फ बेसिक मैथ्स है, इसके बाद सिर्फ बेसिक मैथ्स है, ये पूरा देख लीजिए। डन हो गया? हाँ जी सर डन हो गया। चलो फिर आगे चलते, आ जाओ, ठीक है। आओ मैं आपको आगे लेके चलता हूं। ये जो सवाल है ना, ये देख के आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा बेटा। अगर ये आपको क्लियरली विजिबल नहीं तो डोंट वरी, मैंने पीछे इसके बहुत अच्छे से डायग्राम्स बना रखे हैं, यहां पे भी मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। डू नॉट वरी, वाई टू फियर व्हेन गुरुजी इज हियर। ये एक बॉल है 2m मास की, एक बॉल है m मास की। 2 मिनट रुको, सब कुछ सॉर्ट कर देते हैं। बाकी पीछे बहुत क्लियरली डायग्राम्स हमने बनाए हुए ऑलरेडी, ठीक है। कुछ ऐसा दे रखा है यहाँ पे, ये देखो, ये मास m है, मास 2m है, और ये ऐसा एक खोखला स्फीयर टाइप है, होलो स्फीयर टाइप है। ये मास आपको m दे दिया, इस ये पॉइंट का या छोटे से ऑब्जेक्ट का, इसका 2m दे दिया। देखो पढ़ते सवाल है ना, पढ़ते सवाल एक बार, और ये बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है। क्या लिखा है? द टू पार्टिकल्स ऑफ मास m एंड 2m रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड बाय अ रिजिड रॉड ऑफ नेग्लिजिबल। 2 पार्टिकल्स हैं जिनके मासेस है बेटा m और 2m, उनको आपने एक रिजिड रॉड से कनेक्ट किया, रिजिड रॉड ऑफ नेग्लिजिबल मास, एंड स्लाइड विद नेग्लिजिबल फ्रिक्शन। कोई मास, इस रॉड का कोई मास नहीं और कोई फ्रिक्शन भी नहीं, इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस स्मॉल आर ऑन द इनसाइड ऑफ अ वर्टिकल सर्कुलर रिंग। एक बड़ी सी स्फीयर नहीं, एक बड़ा सा रिंग मान लो, मोटी सी रिंग, मोटी सी, काफी मोटी थिकनेस वाली एक रिंग मान लो, या साइड से ऐसा देखो तो एक मोटा सा ऐसा सिलेंडर है, उसके अंदर खोखलापन है, उसमें ये सब काम हो रहा है। ये मास m 2m एक रिजिड रॉड से अटैच्ड है, ठीक है साहब। अब क्या लिखा हुआ है? इफ द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। जब ये जो थीटा यहाँ पे मेंशन्ड है, ये थीटा, जब देखो ये थीटा है और ये भी थीटा है, बोल रहा है कि जब ये थीटा 0 होगा, यहां से आपने रेस्ट से रिलीज किया, तो डिटरमाइन, पहला 3 चीजें फाइंड आउट करनी। पहला, द वेलोसिटी v ऑफ द पार्टिकल्स व्हेन द रॉड पासेस द हॉरिजॉन्टल पोजीशन, है ना, दोनों पार्टिकल्स की वेलोसिटी जब ये रॉड ऐसे हॉरिजॉन्टल होगी तो दोनों पार्टिकल्स की वेलोसिटी बतानी है। दूसरा, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स, मैक्सिमम वेलोसिटी बतानी पार्टिकल्स की। एंड तीसरा, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा की, थीटा मैक्सिमम। जब आप इसको, और सारा काम आपको ये देख के करना है बेटा कि जब आप क्या कर रहे हो, यहां पे देखो, इफ द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। जब ये थीटा 0 डिग्री से आपने रिलीज किया, कैसा दिखेगा वो भी दिखाऊंगा। तब आपको ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी है कि मैक्सिमम वेलोसिटी पार्टिकल्स की कितनी हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा। आप एक बार अटेम्प्ट करना चाहें या कुछ सोचना चाहें इसके बारे में तो गो फॉर इट, सोच सकते हैं, बाकी फिर मैं बताता हूं आपको, ठीक है। ओके, अब देखो,
अब जब ये थीटा 0 होगा तो पता है कैसा दिखाई देगा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये थीटा 0 मतलब ये ऐसे, और ये थीटा 0 मतलब ये ऐसे। इसका मतलब कुछ आपको ऐसा दिखाई देने वाला है सिस्टम। अच्छा, अब ये क्या हो गया, ये छोड़ो, पहले ये देखो, जब थीटा 0 है, क्यों, ये जो वैल्यू है, ये जो डॉटेड लाइन है, ये थीटा बना रही है इस वर्टिकल से, ये 0 हो गया, मतलब ये ऐसे आ गया। और ये जो डॉटेड लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल से थीटा बना रही है, 0 हो गया, मतलब ये ऐसे आ गया। इसका मतलब कुछ ऐसा सीन, यानी कि कुछ ऐसा, ये थीटा 0 है भैया। यहां पे जो थीटा है, यहां पे जो थीटा है वो 0 डिग्री, यहां से आप छोड़ रहे हो, इसका मास हो गया m, और बेटा इसका मास हो गया 2m। ये तो रॉड रिजिड है, इसकी तो लेंथ चेंज होनी नहीं है। और रेडियस आपने कितनी मान ली बेटा, इसकी रेडियस हो गई r, और इस ये भी रेडियस, क्योंकि पूरे रिंग की रेडियस कितनी होगी, r होगी। ठीक है, ये हो गया। अब आपने यहां से रेस्ट से रिलीज किया, किससे रिलीज किया है, रेस्ट से रिलीज किया, तो ये नीचे जाएगा, और ये क्योंकि रॉड है तो बंधन एक तरीके का कंस्ट्रेंट है, इस प्रकार से ऐसे यूं, है ना, मतलब ये ऐसे है तो ऐसे यूं स्लिप होगी, तो ये 2m नीचे और ये m थोड़ा सा ऊपर जाएगा। यस सर, और ऐसा कुछ यहां पे आने वाला है, ऐसा कुछ यहां पे आने वाला है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन। कैसा पोजीशन बेटा, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर वेलोसिटी आपको बतानी है। ये मास हो गया m और ये मास हो गया 2m। बोलो बेटा बात समझ में आ रही है, हाँ सर बात सर समझ में आ रही है, ठीक है। अब कंस्ट्रेंट के रिलेशन के हिसाब से, क्योंकि दोनों कनेक्टेड है, तो एक तरीके से मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज है, तो जितना तेज ये चलेगा उतना ही तेज ये चलेगा, तो यहां पे दोनों की वेलोसिटीज तो हम सेम ले लेंगे, क्योंकि दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। ये तेज चलेगा, ये धीरे चलेगा, समझ गए, तो बात नहीं बनेगी। ये तेज चलेगा, धीरे चलेगा, तो बात नहीं बनेगी। ये धीरे चलेगा, ये तेज चलेगा, तो भी बात नहीं बनेगी। तो कंस्ट्रेंट के रिलेशन से हमें कोई टेंशन नहीं लेनी, दोनों की वेलोसिटीज हम सेम मान लेंगे। कब, जब ये हॉरिजॉन्टल है तो इसकी भी वेलोसिटी अगर v है तो इसकी भी वेलोसिटी v होने वाली है। समझ में आ रही बात, यस सर। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये जो रॉड है, दो एंड्स पे बॉल्स कनेक्टेड है, मासेस कनेक्टेड है, ये सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहे हैं, 90। ये देखो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहे हैं, 90। तो अभी भी जब ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगी तब भी मेरे प्यारे बच्चों ये सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड होने वाला है, 90 डिग्रीज ही सबटेंड होने वाला है। क्यों, क्योंकि रॉड की लंबाई तो चेंज नहीं हो रही। अगर रॉड यहां पे सेंटर पे एंगल 90 डिग्री सबटेंड कर रही है, तो रॉड जब हॉरिजॉन्टल हो जाएगी तब भी वो सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करेगी। ओ, पहले एंगल सबटेंडेड बाय द रॉड एट सेंटर इज 90, रॉड की लेंथ चेंज नहीं हो रही, तो अभी भी एंगल सबटेंडेड बाय द रॉड एट द सेंटर इज गोइंग टू बी 90 डिग्री। दूसरी बात, ये रेडियस आर है, यस सर, ये रेडियस आर है। एक तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और ऊपर से आइसोसेलेस और है। आइसोसेलेस क्यों है, क्योंकि इस ट्राइंगल ये जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ये वाला ट्राइंगल, यस सर, इस ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल है, यस सर। तो राइट एंगल ट्राइंगल है और ऊपर से आइसोसेलेस है, दो साइड्स इक्वल है। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, और कितने कितने होंगे, अगर ये 90 है और ये एंगल्स इक्वल होंगे तो दिस शुड बी 45 एंड दिस शुड बी 45 डिग्रीज। ओके सर, ये हिसाब किताब हो गया। ये इनिशियल है, ये फाइनल है। अब आप कहोगे यहां तक तो समझ में आ गया, मैं कहूंगा यहां तक समझ में आ गया तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अब जैसा हमने पिछले सवाल में किया था कि कुछ ना कुछ लॉस हो रहा है तो कुछ ना कुछ गेन हो रहा होगा। अब लॉस किसका हो रहा है मैं बताऊं, लॉस हो रहा है इस बेचारे का, इसकी पोटेंशियल एनर्जी का, क्योंकि ये नीचे आ गया, यहां से यहां गया, नीचे आ गया, धरती की तरफ आ गया। मान लीजिए ये धरती है, धरती की तरफ आ गया, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में लॉस आया होगा। एक सेकेंड रुकना, थोड़ा सा इसको हल्का सा मैं ऊपर कर लेता हूं, एक मिनट, ये मैच कर लेता हूं। अब सही है, अब सही है, हाँ जी। तो ये नीचे आया ना, ये यहां से यहां आ गया, मतलब ये नीचे आया, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में लॉस आया। अब लॉस हुआ है तो कुछ ना कुछ तो गेन किसी ना किसी का तो हुआ होगा। इसकी पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ है तो कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं कुछ गेन हुआ होगा। तो मैं आपको बताता हूं, ये जमीन से थोड़ा ऊपर उड़ गया, देखो ये यहां था, इधर था, ये देखो ये इधर था ना, इधर था ना ये एम, ये थोड़ा सा ऊपर उठाए कि नहीं उठाए, हाँ सर, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी का गेन आया होगा। अच्छा, और किसका गेन आया होगा, रेस्ट से शुरू किया है, इसकी काइनेटिक एनर्जी 0, इसकी काइनेटिक एनर्जी 0, लेकिन जब हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे तो इसके पास भी काइनेटिक एनर्जी आएगी, इसके पास भी काइनेटिक एनर्जी आएगी। मतलब कि जो हमने पिछले सवाल में लिखा था ना बंधु, ये ऐसा हम इस सवाल में भी प्यारे बच्चों लिख सकते हैं, यही मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे मैं कह सकता हूं क्या, सबसे पहले तो पोटेंशियल एनर्जी में गेन और लॉस के लिए आपको थोड़ा सा ना दिमाग लगाना पड़ेगा और थोड़ा सा विजुलाइज करना पड़ेगा चीजों को, कि ये पहले इस लेवल पर था, यस सर, और ये इस लेवल पर था, ये इस लेवल पर था, यस सर, बिल्कुल सर, ठीक है, ये इस लेवल पर था। ऐसा थोड़ी सी अगर ये डॉटेड लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो तो भावनाओं को समझ लेना, ठीक है सर। ये पहले देखो,
ये पहले इस लेवल पर था, थोड़ा सा एक सेकंड मैं स्क्रीन में देखता हूं एक बार, सामने जो स्क्रीन लगी, हाँ अभी ठीक लग रहा है मुझे, बाकी आप भावनाओं को समझो, ठीक है। और ये जो है ये इस लेवल पर था। अब क्या हो गया बेटा, ये यहां से यहां पर आ गया, यस और नो। तो मैं इसको एक कौन सी लाइन से रिप्रेजेंट करूं, ब्लू लाइन से अपन रिप्रेजेंट करते हैं, ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप ये क्लियरली विजिबल होगी। अभी देख लेते हैं क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं, अभी आपको समझ में आएगा। हाँ जी सर क्लियरली विजिबल है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं आपको बताता हूं। चलो सबसे पहले तो वो लिख लेते हैं किसका लॉस किसका गेन, वो सब ठीक है। तो यहां पे बहुत ध्यान से आप सुनिएगा, मैंने लिखा लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये नीचे आ गया, यहां से आ गया नीचे आ गया, तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2m, और तो किसी में कोई लॉस नहीं आ रहा। तो लॉस का मैग्नीट्यूड गेन के मैग्नीट्यूड के बराबर। किसका गेन बेटा, ये यहां था मतलब इधर था, और ये इधर ऊपर चला गया, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बड़ी होगी। गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ m, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ m, और दोनों की काइनेटिक एनर्जीज भी बड़ी होंगी। हाँ जी सर, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, गेन इन, क्या लिखेंगे, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ m प्लस गेन इन, है ना, एक मिनट रुकना, प्लस गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2m भी तो होगा, दोनों की काइनेटिक एनर्जीज बढ़ेंगी। ये अपना ब्रह्मास्त्र है ना, ये मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। बताओ मजा आया कि नहीं आया, फील आई कि नहीं आई? सर जी लिख देना फील आ गई तो कमेंट में कि सर फील आ गई। अब ये सब आपने क्यों किया है, ये डॉटेड लाइन, वो मैं आपको बताता हूं क्यों मैंने किया। पहले बोलो ये क्लियर है? हाँ जी सर ये क्लियर है। अब देखो ये यहां था, अब ये यहां आ गया, इसका मतलब इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हो मैं बताऊं? अच्छा ये बड़े चालू हो बेटा, यहां पे था 2m, अब 2m इधर है, मतलब ये इतना वर्टिकल डिस्प्लेस हो गया। तो ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया सर? ये 45 है, ये 45 है, तो सर ये भी 45 होगा, है ना, या यूं कह लो कि 45 है तो ये भी 45 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि तो समझ में आ ही रहा है 90 45 45। तो बेटा ये r हो गया, तो ये कितना हो गया, r cos 45 लिख लो, r cos 45 लिख लो। लेकिन मैं ऐसे करना नहीं चाह रहा, क्योंकि मैं आगे चल के इसको थीटा लूंगा, आगे चल के मैं इसको थीटा लूंगा, तो इसीलिए मैं इस एंगल को, सुनना मेरी बात, मैं क्या करना हूं, इसमें कोई गलती नहीं, आप इसको भी 45 ले सकते हो, लेकिन आगे चल के मैं इसको थीटा लूंगा, तो इसी के लिए आगे चल के मैं इस एंगल को ना थीटा लूंगा, तो उसी लिए अगर ये 45 है बेटा, तो ये भी कितना हो गया, 45 हो गया। मैं ऐसे करना पसंद करूंगा इसको, खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बात वही होने वाली है। ये r है 45 है, तो ये वाली जो साइड है होगी r sin 45, इसका मतलब कितना नीचे आ गया, ट्रिग्नोमेट्री से इसको 45 लेता, r cos 45 भी वही आता, लेकिन मेरा मकसद कुछ और है, इसलिए ये 45 ये भी 45, इसके सामने वाली साइड ये राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिख रहा है, यस सर, तो थीटा के सामने वाली साइड हो गई, होगी हाइपोटेनस, होगी r sin 45 यानी r/√2, यानी कि बेटा ये कितनी होगी, r/√2। अच्छा तो ये कितना नीचे आ गया बच्चों, 2m कितना नीचे आ गया, r/√2 नीचे आ गया। अब ये पहले यहां था, अब ये यहां पे पहुंच गया, तो ये कितना ऊपर पहुंच गया सर जी, ये वाला वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देखो ना, ये जो m है ये पहले इधर हुआ करता था, अब इधर है, तो कितना ऊपर पहुंच गया, ये इस लेवल पर था, देखो ये जो है इस लेवल पर था पहले, अब इधर पहुंच गया, यस सर, इतना वर्टिकली डिस्प्लेस हो गया। तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, ये भी बहुत सिंपल है निकालना, ये पूरी लेंथ हो गई पिंक कलर की लाइन, ये हो गई r, ये 45 है, तो बेटा ये भी कितना होगा, क्योंकि मैं आगे चल के इसको भी थीटा लूंगा, मैं आपको दिखाता हूं, मैं आगे चल के इसको थीटा लूंगा, तो मैंने कहा ये 45 तो ये भी 45। तो ये जो डॉटेड लाइन है पूरी, ये पिंक कलर की डॉटेड लाइन जो आपको दिखाई दे रही है, अगर आप इससे कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं इसको ऐसे कर देता हूं, चलो अब खुश। हाँ जी सर, ये जो पिंक कलर की डॉटेड लाइन दिख रही है, ये तो रेडियस के बराबर है, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये हाइपोटेनस r है, ये एंगल 45, तो r cos 45 हो गया। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, r माइनस r cos 45 डिग्रीज, ये पूरा हो गया रेडियस r, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में लेंथ होगी r cos 45, तो ये हो गया r माइनस r cos 45, यानी r माइनस r/√2, r माइनस r/√2, मतलब ये कितना ऊपर चला गया m, वो भी आ चुका है, और ये 2m कितना नीचे आ गया है, वो भी आ चुका है, बहुत ही बढ़िया। और इनकी वेलोसिटीज इक्वल होंगी, कंस्ट्रेंट के हिसाब से दोनों की वेलोसिटीज इक्वल होंगी, तो बस अपन इसको लगाते हैं ताबड़तोड़, क्या बोलते हो? देख लो इसको फटाफट से, यहां तक समझ लो, आगे चलते हैं फिर। समझ लिया? हाँ जी सर। अब देखो इसको मैं कॉपी करता हूं, इसको मैं कॉपी करता हूं, और ये सारी चीजें तो ठीक है, मुझे तो बस ये ब्रह्मास्त्र कॉपी करना है, ये ब्रह्मास्त्र कॉपी करना है। क्यों? बाकी सारा डायग्राम तो पीछे बना हुआ है, इधर देखो, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ जी सर। अब देखो, तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2m कितना हो गया, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही, कोई साइन वाइन नहीं, 2m, m इसका मास इंटू g इंटू
2m का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हो, यहां से यहां आ गया, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो गया r/√2, तो r/√2। ओके ठीक है, इक्वल्स टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ m, m के पोटेंशियल एनर्जी में, m के पोटेंशियल एनर्जी में कितना गेन आया है। m यहां था, अब यहां हो गया, मतलब यहां से यहां चला गया, तो कितना गेन आया है सर जी, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ m मास इंटू g इंटू वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो गया r/√2। यस सर ठीक है, प्लस गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ m हाफ इंटू मास हो गया m, वेलोसिटी v, तो हाफ mv स्क्वायर, प्लस गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2m हाफ इंटू मास हो गया बच्चों 2m इंटू वेलोसिटी हो गया v स्क्वायर। चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। अब कौन कौन यहां पे निपट रहा है, देखो 2 से 2 निपट रहा है, 2 से 2 निपट रहा है, और कौन निपट रहा है मैं बताऊं, m से m से m से m निपट रहा है, हर टर्म में निपट रहा है, ठीक है। अच्छा और क्या निपट रहा है भाई साहब, देख लेते हैं, और तो कुछ नहीं, बाकी यहां पे ऐसे लिख सकते हैं अपन, 2/√2 कितना हो गया, √2gr इक्वल्स टू, यहां पे आप एक काम करो, ब्रैकेट खोलो, gr माइनस gr/√2 प्लस v²/2 प्लस v² कितना हो गया, v²/2 प्लस v², 3v²/2 कितना हो गया, 3v²/2 हो गया। अब ये सारी चीजों को कचरा पट्टी को इधर लेके चलते हैं, क्या आएगा देखो इधर, ये इधर आ जाएगा, तो ये जाएगा √2gr प्लस gr/√2, है ना, और ये प्लस gr इधर आके माइनस gr हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, 3v²/2। यहां से आप चाहो तो gr कॉमन निकाल लो, अब सिर्फ बेसिक मैथ्स बची है ना, अब सिर्फ बेसिक मैथ्स बची, क्योंकि दोनों की वेलोसिटीज के मैग्नीट्यूड यानी दोनों की स्पीड सेम है। यहां पे gr कॉमन निकाल लिया बच्चों, कितना आया, gr कॉमन निकालने के बाद √2 प्लस 1/√2 माइनस 1 इक्वल्स टू 3v²/2। यस सर, अब ये 2/3 इधर आ गया, ये 2 इधर और 3 नीचे, तो 2gr/3, और अंदर ब्रैकेट में कितना आ गया, आप चाहो तो ऐसे लिख लो या ऐसे भी रहने दे सकते हो, बाकी आप चाहो तो एलसीएम ले लो, √2 इंटू √2 इज 2 प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, अच्छा एक मिनट, लेकिन अगर आप एलसीएम लोगे बाबू, तो √2 एलसीएम मान लो आपने √2 एलसीएम ले लिया, तो 1 इंटू √2 इज √2, तो √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया 2, प्लस यहां पे तो √2 है ही सही, माइनस 1 इंटू √2, ये इस तरीके से इक्वल्स टू v²। तो ये कितना आ गया बेटा, इसको अपन नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेते हैं, और तो क्या, या थोड़ा सा अगर मैं इसको ऊपर उठा दूं तो यहीं पे हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, कितना आया, 2gr/3, ब्रैकेट में आया 3 माइनस √2 डिवाइडेड बाय √2, और क्योंकि v² है तो इसका आ गया यहाँ पे अंडर रूट। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही उम्दा, वाह वाह। इधर देखो, यस सर, ये आ गया आपके पास वेलोसिटी, ये आ गया आपके पास वेलोसिटी, किसका वेलोसिटी आया बेटा, दोनों ही बॉडीज का, दोनों ही मासेस का वेलोसिटी आ गया, जब ये हॉरिजॉन्टल होगा। थोड़ा गंदा भद्दा सा आ रहा है लेकिन चलेगा साहब, कोई दिक्कत नहीं, इसको देख लो, √2gr/3 इंटू ब्रैकेट में 3 माइनस √2/√2, कोई बात नहीं, हमें मंजूर है, चलेगा, ठीक है। तो यहां से अपना जो है हिसाब किताब देखो, तो सवाल है, यहां से अपना हिसाब किताब सॉल्यूशन शुरू हुआ है। एक बार आप इस स्लाइड को देखो, देखा, यस सर, एक बार प्यारे बच्चों देखो आप इस स्लाइड को पॉज करके, और यहां तक क्लियर है, बताओ जल्दी से, चलते आगे फिर, डन, ठीक है सर, ये हो गया डन। अब फर्स्ट पार्ट तो अपना डन हुआ बेटा, टिक करते इस पे, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स व्हेन द रॉड पासेस द हॉरिजॉन्टल पोजीशन। अगला, द मैक्सिमम वेलोसिटी वी मैक्स ऑफ द पार्टिकल्स एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा। तो हम एक काम करते हैं, ऑब्वियसली सवाल शुरू यहीं से हो रहा है कि जब ये यहां से आपने इसको रिलीज किया, यहीं से सवाल शुरू हो रहा है। तो अब मान लो किसी भी एक रैंडम एंगल पर कि आपने यहां से शुरू किया, बहुत ध्यान से देखना, इस डायग्राम में मैंने 2 सीन्स बना रखे हैं। ये इनिशियल सीन है, जब आपने इसको रेस्ट से रिलीज किया, छोड़ दिया, तो यार देखो ये ऐसे आएगा, यानी कि ये हो गया अगर आपके पास m, ये हो गया 2m, यस सर, ये ऐसे घूम के आएगा, ये हो गया m, ये हो गया 2m। तो जाहिर सी बात है कि यार देखो, अगर आप ध्यान से देखो, जैसे ऐसे था ऐसे हो गया, तो जितना एंगल, एक तरीके से यूं देखो कि जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ही होना चाहिए, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होना चाहिए, और ये आपको फिगर क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन किया हुआ है, क्योंकि आपने इसको रिलीज ऐसे किया है। तो देखो जाहिर सी बात है, मैं आपको एक बात बताता हूं, यहां पे इस डायग्राम से देखो, जैसे मान लीजिए ये इसने कितना एंगल सबटेंड कर दिया, बहुत ध्यान से सुनना, इसने अगर सेंटर पे लेट सपोज थीटा एंगल सबटेंड किया है, ये यहां से यहां है, m कहां से कहां गया, देखो m यहां से यहां है, तो इसने यहां से आने पर कुछ एंगल सबटेंड किया सेंटर पर थीटा, और 2m यहां से आए, तो ये यहां से आने में इसने कुछ एंगल सबटेंड किया, तो दोनों सेम एंगल सबटेंड करेंगे, क्योंकि दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं, सेम एंगल सबटेंड होगा, इसीलिए बेटा ये थीटा है, तो ये थीटा है। यस सर, ठीक है सर, क्लियर हो गया, ओके, बहुत बढ़िया सा डायग्राम है, ये इनिशियल है, और ये किसी भी एंगल, किसी भी रैंडम एंगल थीटा पर।
अब मैं किसी भी यहां पे तो आपने रेस्ट से रिलीज किया, किसी भी रैंडम एंगल थीटा पर मान लो इसकी वेलोसिटी अगर v है तो इसकी भी v होगी। अब मैं वो v निकाल लेता हूं एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब भी मैक्सिमम की वैल्यू या मिनिमम वैल्यू कुछ निकालनी होती है, मतलब मैक्सिमम मिनिमम कंसेप्ट लगेगा। जैसे ही मैंने देखा मैक्सिमम, इसका मतलब मुझे v जो है यहां पे थीटा के टर्म्स में मैं निकाल लूंगा और फिर dv बाय डी थीटा को मैं जीरो कर दूंगा, ठीक है। तो वही हिसाब किताब कि इसमें कितना लॉस आए इसकी, है ना। तो यहां पे वापस से वही सब चीज लिखते हैं कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, अब तो प्रो हो गए हैं, ऑफ 2m इक्वल्स टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ m प्लस गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ m प्लस गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2m। वही हिसाब किताब जो पहले लिखा था वही वापस से दोहराएंगे, बस अब किसी रैंडम एंगल थीटा पे। पहले थीटा पता था कि भाई, मतलब थीटा पता था, यानी कि पहले मालूम था यार जब हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तो ये 45-40, मतलब ये जो रॉड है ये 90 डिग्री एंगल सबटेंड करेगी। लेकिन अब मैंने बोला किसी भी ऐसे रैंडम एंगल थीटा पर। ओके सर, तो अगेन ये कितना नीचे आ गया, तो इसीलिए देखो मैं बार बार पीछे पढ़ रहा था, मैं आपको बताता हूं, अब आपको फील आएगी। ये कितना नीचे आ गया, यहां पे डायरेक्ट दिख रहा है, यहां था, यहां आ गया, ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया रेडियस, तो ये कितना हो गया, आर साइन थीटा हो गया। कितना हो गया, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हाइपोटेनस थीटा, इसके सामने वाली साइड ये कितना हो गया, आर साइन थीटा। कितना हो गया, आर साइन थीटा हो गया ये, यस। और ये कितना ऊपर चला गया, यहां से यहां चला गया, देखना बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना। तो एक तरीके से आप यूं बोल सकते हो, मैं आपको बताता हूं एक सेकेंड, ये यहां था, यस सर जी, और ये कहां चला गया बेटा, ये यहां चला गया। मतलब मुझे ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट थी, ये यहां था, यहां चला गया, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ये वही आएगा, कितना, आर पूरी रेडियस पिंक कलर की आर माइनस, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ध्यान से आप देखो तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये हो गया आर कॉस थीटा, ये लेंथ हो गई आर कॉस थीटा, ये पूरी लेंथ हो गई आर, तो ये लेंथ कितनी हो गई, आर माइनस आर कॉस थीटा। ये बहुत ज्यादा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री हम आराम से निकाल सकते हैं। ये हो गया पूरा रेडियस आर, यस सर, और ये राइट एंगल ट्राइंगल में हो गया आर कॉस थीटा, तो ये कितना हो गया, आर माइनस आर कॉस थीटा, आर माइनस आर कॉस थीटा, ठीक है। ओके, तो अब यहां पे अपन हिसाब किताब शुरू करते हैं। और साहब कोई भी एंगल थीटा हो, कुछ भी हो, कोई भी पोजीशन हो, दोनों की स्पीड्स सेम होने वाली है। तो बेटा लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2m कितना हो गया सर, 2m का मास इंटू जी इंटू में आर साइन थीटा, इंटू में आर साइन थीटा, यस सर, इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, सॉरी गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ m। तो कितना ऊपर चला गया, m इंटू जी इंटू कितना ऊपर चला गया, r माइनस आर कॉस थीटा, यानी r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसे करके मैं लिख लेता हूं। हाँ जी सर लिख लो, प्लस गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ m प्लस हाफ m v स्क्वायर, प्लस गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2m हाफ इंटू 2m इंटू v स्क्वायर, यस और नो, यस सर, बिल्कुल सर, ठीक है। 2 से 2 शहीद हो गया, m से m निपटा दो सब तरफ, m से m सब तरफ, m से m निपटा दो, क्या आया देखो, और इसको सॉल्व करो, आओ 2gr साइन थीटा, ये आया बेटा आपके पास 2gr साइन थीटा इक्वल्स टू, थोड़ी जद्दोजहद है दोस्त, तभी तो पेन किलर सीरीज है, थोड़ी सी जद्दोजहद तो यहाँ पे होगी ही भाई, बढ़िया सा सवाल है, ठीक है। मान लो कभी क्या हुआ, नीट का सन की बुड्ढा बावला हो गया एकदम, और उसने इसमें से लेट सपोज सिर्फ पहला ही पार्ट पूछ लिया, सिर्फ पहला ही पार्ट पूछ लिया। अब पहले पार्ट के लिए मुझे पता है मेहनत तो करनी पड़ी, लेकिन फिर यहाँ पे आपको कुछ नया सीखने को भी तो मिल रहा है, थोड़ा अनकन्वेंशनल चीजें हम देख रहे हैं, कन्वेंशनल चीजों से हट के कुछ हम देख रहे हैं। तो यहां पे 2gr साइन थीटा इक्वल्स टू gr, ब्रैकेट खोलो, gr माइनस gr कॉस थीटा प्लस v स्क्वायर बाय 2 प्लस v स्क्वायर हो गया, वो अगेन 3/2 v स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक काम कीजिएगा, ये सारी चीजें इधर ले जाइए और gr कॉमन ले लीजिए। मैंने यहाँ पे gr कॉमन ले लिया बेटा, क्या कॉमन ले लिया, gr कॉमन ले लिया, ये हो गया 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और माइनस जी आर आएगा -1, है ना, जी आर कॉमन ले लिया डायरेक्ट, को इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब ये जो 3/2 इधर जाके 2/3 होने वाला है, तो मेरे पास नेक्स्ट स्लाइड में अगर मैं देखूंगा तो बेटा v स्क्वायर आएगा 2/3, क्या आएगा, ये 3, ये 2 ऊपर, ये 3 नीचे, जी आर 2 ऊपर 3 नीचे, जी आर ब्रैकेट में 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। अब देखो यहां पे बेसिक मैथ्स का भी आपके पास वेलकम हो गया है। बेसिक मैथ्स का वेलकम क्यों हो गया मैं आपको बताता हूं। v एज अ फंक्शन ऑफ थीटा आ गया, आ गया। मान लो मैं v स्क्वायर को k बोल देता हूं, है ना, मैं v स्क्वायर को क्या बोल देता हूं, लेट से मैं v स्क्वायर को बोल देता हूं कि v स्क्वायर की जगह मैंने k मान लिया, है ना, मतलब ये जो वैल्यू इसको k बोल दिया, मतलब v स्क्वायर कितना हो गया k। तो अगर v मैक्सिमम होगी तो k भी मैक्सिमम होगी,
ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं, इसको अंडर रूट लेंगे, फिर v एज अ फंक्शन ऑफ थीटा आया तो dv बाय डी थीटा को जीरो करेंगे, बहुत टफ हो जाएगा। इसलिए चालाकी, मतलब जहां जरूरत पड़े वहां चालाकी खेलो। पढ़ाई की बात कर रहा हूं, जीवन की बात नहीं कर रहा। वी स्क्वायर इक्वल्स टू के। अगर v मैक्सिमम है तो k भी मैक्सिमम है। v अगर फंक्शन ऑफ थीटा है तो k भी फंक्शन ऑफ थीटा है। v मैक्स होगा तो k भी मैक्स होगा। तो हमने बोल दिया मैक्सिमम मिनिमा के लिए डी के बाय डी थीटा को जीरो। अब आप कहोगे इसमें क्या प्रॉब्लम है कि वी स्क्वायर को v को ऐसे लिख लो अंडर रूट। बेटा इसका अंडर रूट है एक, तो उसके अंदर साइन थीटा कॉस थीटा, चेन रूल लगा लगा के पागल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन करने में दिक्कत आएगी, इसीलिए चालाकी खेली, वी स्क्वायर को के बोल दिया। वी मैक्स है तो के मैक्स है, वी भी थीटा का फंक्शन है, के भी थीटा का फंक्शन है। समझ में आ पा रही बात? तो आपको अल्टीमेटली इसको मैक्सिमम करना है, मतलब इसको मैक्सिमम करना है, तो डी के बाय डी थीटा को जीरो कर दो। अब यहां पे जो के है इसका डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में करो, ये तो, और उसको जीरो से इक्वेट कर दो। तो ये तो कांस्टेंट है 2/3 GR, तो कांस्टेंट है, बाहर रहने दो, है ना, ये तो कांस्टेंट है एज इट इज। समझ में आ पाए? क्योंकि वो इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी आएगा। कांस्टेंट को अभी टच मत करो। 2 sin थीटा का डिफरेंशिएशन हो गया 2 cos थीटा, प्लस cos थीटा का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस sin थीटा, -1 का डिफरेंशिएशन हो गया 0। ये डिफरेंशिएशन किसके बराबर करोगे बेटा? 0 के। अब ये 2/3 GR 0 में, शून्य में जाके विलीन हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, तो हो जाएगा आपके पास 2 cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल्स टू, अरे बेटा इसके साथ ये कांस्टेंट, इसके साथ ये कांस्टेंट है, तो आप टच मत करो, उसको ब्रैकेट खोल दो और डिफरेंशिएट करो। तो एक तरीके से आपने 2GR/3 बाहर ले लिया। 2 sin थीटा का डिफरेंशिएशन 2 cos थीटा, cos थीटा का डिफरेंशिएशन, cos थीटा का डिफरेंशिएशन कितना हो गया? पहले बच्चों cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा, 1 का हो गया 0। ये उधर 0 तो करना ही अपने को मैक्सिमम मिनिमा के कंसेप्ट के हिसाब से, ये उधर जाके 0 हो गया। ये आ गया आपके पास 2 cos थीटा इक्वल्स टू sin थीटा, मजा ही आ गया। तो बेटा cos थीटा उधर गया तो 2 इक्वल्स टू sin थीटा बाय cos थीटा अर्थात tan थीटा। तो बेटा tan थीटा कितना आ गया? 2 आ गया आपके पास यहां पे। tan थीटा जब 2 होगा तब वेलोसिटी, तब के मैक्सिमम होगा, और जब के मैक्सिमम होगा तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। इसका मतलब एट tan थीटा इक्वल्स टू 2 वेलोसिटी इज गोइंग टू बी मैक्सिमम। अब हमारा क्या गेम प्लान है, अब हमारा क्या बैटल प्लान है, क्या गेम प्लान है, मैं आपको बताता हूं, देखना बहुत ध्यान से सुनना। राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, वाह सर बहुत अच्छा राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, ठीक है, एक सेकंड रुकना, बहुत ही मजे का सवाल है भाई, पिछले सवाल से भी ज्यादा जबर है, ज्यादा तगड़ा है पिछले सवाल से भी, हाँ ठीक है। अभी तो इसके बाद वाला सवाल देखना, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा आज, बहुत बढ़िया चीज सीख के जाने वाले हो तुम। और मतलब जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ना माइंड बॉगलिंग, है माइंड बॉगलिंग, वो चीज है, ठीक है। tan थीटा 2 हो गया, मतलब tan थीटा 2 हो गया ना, 2/1, यस सर। तो ये हाइपोटेनस कितना आ गया? हिप्पोपोटामस, √a² + b² √5 आ गया, यस सर। तो बेटा जी यहाँ पे sin थीटा कितना आ गया? सर जी 2/√5 आ गया। एंड सर जी cos थीटा कितना आ गया? cos थीटा आ गया बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी 1/5। बोलो 1/√5, ठीक है सर। तो बेटा जब tan थीटा 2 होगा तो sin थीटा, जब tan थीटा 2 होगा तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, और जब tan थीटा 2 होगा तो sin थीटा इतना होगा और cos थीटा इतना होगा, तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। तो क्या मैं कह सकता हूं यहाँ पे v² max इक्वल्स टू 2/3 GR 2 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू 2/√5, यस सर, बिल्कुल सर, प्लस cos थीटा का वैल्यू 1/√5, यस सर, -1, हाँ जी सर, बिल्कुल, कोई शक नहीं सर, कोई शक वाली बात नहीं है। तो v² max कितना हो गया? देखो v² max कितना हो गया? 2/3 GR, यहाँ पे एलसीएम वगैरह ले लो नीचे, √5 का कितना हो गया? √5 इधर तो 4 + 1 माइनस इधर आ जाएगा √5, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अपन इन सारी चीजों को थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करते हैं ताकि वी मैक्स का आंसर अपना यहीं पे एडजस्ट हो जाए, जगह तो दिल में होती है। तो अब देखो बेटा वी मैक्स कितना आ गया आपके पास? बेटा वी मैक्स आ गया आपके पास रूट ओवर, है ना, एक सेकेंड, रूट ओवर √2GR/3 इंटू 5, 4 + 1 5 माइनस √5 डिवाइडेड बाय √5। देखो वो आ गया, ये v मैक्स आ गया आपके पास। तो बेसिक मैथ्स का तड़का लग गया, इस पूरी स्लाइड पे बेसिक मैथ्स है। तो वर्क एनर्जी पावर में क्या लगा दिया साहब? बेसिक मैथ्स का तड़का लगा दिया। क्या पता था कि एनर्जी कंजर्वेशन में मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट भी काम आ जाएगा? हाँ सर, बात तो सर सही है, बात तो सर सही है, जल्दी बोलिए। यहां तक आप देख लीजिए, मेक श्योर कर लीजिए सब कुछ क्लियर है। जब tan थीटा, देखो मैक्सिमम मिनिमा के कंसेप्ट के हिसाब से जब tan थीटा 2 होता है तो k मैक्सिमम होगा, यानी v मैक्सिमम होगा। तो tan थीटा की वैल्यू तो डाल नहीं सकता, तो tan थीटा से sin cos निकाला, sin और cos की वैल्यूज पुट करूंगा तो वेलोसिटी मैक्सिमम मेरे पास आएगा। देख लो बेटा, चलते फिर आगे, बहुत बढ़िया साहब, डन हो गया, यस सर।
अब बेटा बात करते हैं बी पार्ट भी हो गया, सी पार्ट, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा कितना जाएगा, यानी कि जब आप इसको रेस्ट से रिलीज कर रहे हो, तो ये थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी जाएगी। आप मुझे एक बात बताओ, रेस्ट से रिलीज कर रहे हो तो ऐसा थोड़ी घूमते जाएगा भाई, रेस्ट से रिलीज कर रहे हो, ये जाएगा एक मैक्सिमम वैल्यू थीटा लेगा, फिर वहां पे इंस्टेंटेनियस रेस्ट पर आएगा। यानी कि जब आप इसको ऐसे छोड़ रहे हो और थीटा की जब वैल्यू मान लो मैक्सिमम हो जा रही है, तो दोनों ब्लॉक्स या दोनों मासेस रेस्ट पे आ जाएंगे थीटा मैक्स पर। थीटा मैक्स का मतलब क्या है कि उससे ज्यादा थीटा हो ही नहीं सकता, उससे ज्यादा थीटा होगा तो फिर और वो आगे चलेगा। थीटा मैक्स का ही मतलब है कि भाई उससे ज्यादा आगे नहीं जाएगा, मतलब जब थीटा मैक्सिमम हो जाएगा तो दोनों m और 2m इंस्टेंटेनियस रेस्ट पर आएंगे, दोनों की स्पीड 0 होगी। तो उस हिसाब से मैं थीटा निकाल सकता हूं। कैसे? इसको मैंने कॉपी किया और अब देखो कितनी ज्यादा चालाकी हम खेल रहे हैं यहां पे। देखो भाई, देखो बहन, इधर देखो, एट थीटा मैक्स, मैक्सिमम जब थीटा होगा इसका मतलब उससे ज्यादा और डिस्प्लेस नहीं हो सकता, इसका मतलब थीटा मैक्स पर both masses will come to instantaneous rest, both masses m and 2m will come to instantaneous rest। yes sir, will come to कैसा रेस्ट? इंस्टेंटेनियस रेस्ट, है कि नहीं? यस सर। इसका मतलब v कितनी हो जाएगी? दैट इज v इक्वल्स टू 0 कब? एट थीटा इक्वल्स टू थीटा मैक्स पर। जब थीटा मैक्सिमम हो जाएगा तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो वेलोसिटी को 0 कर दो, 0 इक्वल्स टू 2gr/3 इंटू 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। यस और नो? यस सर। तो यार ये तो शून्य में विलीन हो गया, तो 0 इक्वल्स टू 3 इधर 2gr, तो ये तो 0 हो गया, इक्वल्स टू 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। यस और नो? अब इसको सॉल्व करने के बाद थीटा आता है, वही वो करना पड़ेगा, cos थीटा को √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लेना पड़ेगा और फिर क्वाड्रेटिक वगैरह के सॉल्व बना के सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने के बाद, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, क्योंकि थीटा की जगह आपने क्या डाला? थीटा मैक्स डाला। थीटा की जगह क्या डाला? थीटा मैक्स, तो आपकी वेलोसिटी 0 हो गई। तो ये थीटा मैक्स की कितनी वैल्यू आएगी मालूम है आपको? तो सॉल्व करने के बाद थीटा मैक्सिमम आएगा आपके पास अप्रोक्सीमेटली 126.9 डिग्री। आप यहां तक भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सॉल्व करने के बाद 126.9, इतनी कॉम्प्लेक्स मैथ्स पेपर में नहीं आएगी, हम तो यहाँ पे कंसेप्ट अपने स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो ये सी पार्ट का आंसर हो गया कि 126.9 डिग्री, यानी लगभग 127 डिग्रीज क्या होगा? थीटा मैक्सिमम की वैल्यू होगी। इसको देख लो बेटा, क्लियर है? यस सर क्लियर। तो यहां से इसका देखो, मतलब पिछला सवाल बढ़िया था, ओके इट्स ऑल राइट, ठीक है। पिछला सवाल ओके सर, यहां से सॉल्यूशन शुरू, ठीक है सर, 3 स्लाइड, ओके ठीक है, हो गया है, डन हो गया। अब नया सवाल शुरू, इसके 3 पार्ट। ओ भाई यहां से इसका सॉल्यूशन शुरू है, ये देखते जाओ भाई, स्लाइड्स देखते जाओ। सबसे पहली स्लाइड, सवाल दिखा दूं, सवाल देख लो, है ना। अब सॉल्यूशन की सबसे पहली स्लाइड ये है, ठीक है बेटा, ओके। दूसरी स्लाइड ये रही, ओके सर, देख लो, पॉज करते जाओ। तीसरी स्लाइड ये रही, साइड में हटके मैं दिखा रहा हूं, कुछ बच्चों को चाहिए होता है कि भाई साइड में हटके सर आप कुछ हमको देखने दो, लिखने दो। तो तीसरी स्लाइड हो गई बेटा, ये हो गई चौथी स्लाइड, ओके सर, पॉज कर लो, देख लो। और ये हो गई लास्ट स्लाइड, 5 स्लाइड। अगले सवाल में और भी ज्यादा मजा आने वाला है, क्या आप रेडी हैं? क्या सीखने मिला पिछले सवाल और इस सवाल में? कि किसी कोई चीज, कोई भी प्रकार की एनर्जी कम हो रही तो कोई दूसरी प्रकार की एनर्जी बढ़ रही होगी। किसी एक बॉडी की मान लो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, तो किसी और की पोटेंशियल या उसकी काइनेटिक मिला के हो सकता है कुछ बढ़ रही हो। ये सीखने को हमको मिला है, यस और नो? अब स्वागत करो बेटा एक बहुत ही धांसू से सवाल का, जिसमें वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, एनर्जी कंजर्वेशन है और बेसिक मैथ्स भी है। तो बेटा सब चीजों का लगा तड़का, वर्क एनर्जी पावर में लगा बेसिक मैथ्स और सर्कुलर मोशन का तड़का, अंग अंग फड़का, है कि नहीं? ये बहुत ही प्यारा सवाल है, ये देखते से एकदम मजा सा आ जाता है देख के, और सॉल्व करके तो और भी मजा आएगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। सवाल पढ़ते हैं। अ स्मॉल ऑब्जेक्ट लूप्स, लूप्स का मतलब, लूप का मतलब सर्किल कंप्लीट करना। एक स्मॉल ऑब्जेक्ट लूप्स अ वर्टिकल लूप, लूपिंग द लूप हम क्लास में बताते हैं कि लूपिंग द लूप का मतलब होता है सर्किल कंप्लीट करना। लूप्स अ वर्टिकल लूप ऑफ रेडियस आर, ये रेडियस आर दे रखी है, इन विच अ सिमेट्रिकल सेक्शन ऑफ 2 अल्फा। देखो आप यहां से कुछ मिसिंग लग रहा है आपको, ये ऐसे डंडा नहीं है, तो ऐसे बस ऐसे वर्टिकल लाइन है। आप इस पूरे सर्कुलर ट्रैक में से थोड़ा सा हिस्सा, पूरे सर्कुलर ट्रैक में से थोड़ा सा हिस्सा निकाल लिया, जो कि कितना एंगल सब्टेंड करता है सेंटर पर? 2 अल्फा हैज बीन रिमूव्ड। ओके,
फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम हाइट्स। ओ, ये यहां से आप इसको रिलीज कर रहे हो ट्रैक से जिसकी हाइट है h, तो ये ऐसे जा रहा है, ये सर्किल कंप्लीट करना चाहिए। ठीक है, तो बोला जा रहा है फाइंड, कितना बढ़िया सवाल है, फिर से मैक्सिमम मिनिमम, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम हाइट्स फ्रॉम विच द ऑब्जेक्ट आफ्टर लूजिंग कॉन्टेक्ट विद द लूप एट पॉइंट ए एंड फ्लाइंग थ्रू द एयर विल रीच पॉइंट बी। कहने का मतलब है कि इस एच की मैक्सिमम वैल्यू बताओ जिसके लिए ऑब्जेक्ट ए का साथ छोड़ के वापस यहां पे ट्रैक पे बी पे आ जाए। अच्छा, मतलब ऐसे हवा में, जैसे मान लो कोई एक्शन मूवी का सीन है, ऐसे कोई हीरो है वो अपनी कार को ऐसे चला रहा है, बीच में ऐसा ट्रैक टूटा हुआ, तो ऐसे से ऐसे ए से बी आ जाए मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू जिसके लिए कोई बॉडी फॉर विच द ऑब्जेक्ट आफ्टर लूजिंग कॉन्टैक्ट विद द लूप, क्योंकि यहाँ पे तो हवा है, प्रोजेक्टाइल बन जाएगा, आफ्टर लूजिंग कॉन्टैक्ट विद द लूप एट पॉइंट ए एंड फ्लाइंग थ्रू द एयर विल रीच पॉइंट बी, यहाँ पे बी पॉइंट पर आ जाए, तो एच की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है। ठीक है सर, देखो आप एक बार कोशिश करो कि कैसे करेंगे, क्या अप्रोच रहेगी, थोड़ा सा सोचो बेटा इसके बारे में। ठीक है सर, तो अब अपन ने क्या कर रखा है, यहाँ पे ये डायग्राम कॉपी कर रखा है, ये डायग्राम थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, ये डायग्राम कॉपी कर रखा है, इसको एक बार और कॉपी कर लेते हैं, काम आएगा। ठीक है, ओके साहब, अब यहां से शुरू करते हैं हिसाब किताब। तो फिर से सर वैसा ही कुछ देखें कि लॉस, आप ऐसा भी कर सकते हो कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में वो कर दो जो मैंने अभी आपको सिखाया कि भाई क्या घटेगा क्या बढ़ेगा, लॉस और गेन के मैग्नीट्यूड इक्वल कर दो। आप चाहो तो एनर्जी कंजर्वेशन भी करते हो कि इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी जीरो, रेस्ट से छोड़ा है, पोटेंशियल एनर्जी है, यहां पे जाएगा, यहां पे कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, कैसे भी कर सकते हो। तो यहां पे मैं आपको होमवर्क में ये सवाल नहीं दे रहा, मैं आपको होमवर्क में ये चीज दे रहा हूं कि जो मैंने आपको सिखाया है, देखो जो मैंने आपको सिखाया है कि जिस चीज में लॉस हो रहा है और जिस चीज में गेन हो रहा है उसको इक्वेट करो, उससे भी वही चीज आएगी जो एनर्जी कंजर्वेशन से आएगी, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में। मैं यहां पे अब एनर्जी कंजर्वेशन से कर रहा हूं और आपको होमवर्क दे रहा हूं कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में वो करो जो मैं लास्ट पिछले 2 सवालों में करता आया हूं कि किसी का लॉस किसी का गेन। अरे वो था नहीं, एक मूवी थी ना सलमान खान की, किसी का भाई किसी की जान, किसी का भाई किसी की जान, वैसे किसी का लॉस किसी का गेन, किसी का लॉस किसी का गेन, है ना। तो वो उस तरीके से आप सोचना और इक्वेशन फ्रेम करना, सेम इक्वेशन आएगी जो मैं एनर्जी कंजर्वेशन से कर रहा हूं। मैंने क्या किया, इस पॉइंट के बीच में, 2 पॉइंट्स के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन कर दिया, एक इनिशियल पॉइंट और जब ये ए को छोड़ेगा तब ए को छोड़ेगा, ये इनिशियल पॉइंट हो गया। ठीक है, और जब ये ए को छोड़ेगा तब इसकी लेट सपोज कुछ वेलोसिटी होगी, जब ये ए को छोड़ेगा तो लेट सपोज इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, है ना, इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, लेट सपोज जब ये ए को छोड़ेगा वी वेलोसिटी होगी। ओके, तो ये फाइनल पॉइंट मैं ले रहा हूं, है ना, ऑब्वियसली ये कूद के इधर जाएगा, लेकिन इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहा हूं, तो मैं बोलूंगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। अब 2 ऑब्जेक्ट्स नहीं, एक ही ऑब्जेक्ट है और साफ साफ पता चल रहा है बेटा कि ये ग्राउंड है, दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लिख भी देता हूं ग्राउंड, यस सर। तो बेटा आपने इसको यहाँ पे रेस्ट से छोड़ा है, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल तो 0 हो गई, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितनी होगी, mg कैपिटल h, इसका मास m ले लेते हैं, mg कैपिटल h इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ये जब a पर होगा तो मान लीजिए इसके पास कितनी स्पीड होगी v, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी फाइनल यहाँ पे हाफ mv² प्लस इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो सर ये जमीन से कितना ऊपर है सर जी, ये देखो, ये देखो, अच्छा कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे साहब, कैसे मैं आपको बताता हूं, देखो देखना बहुत ध्यान से आप मेरी बात सुनिएगा। ये लेंथ तो कितनी है बेटा, ये तो रेडियस के बराबर ही है ना, ये वाली लेंथ ग्राउंड से, ये अगर रेडियस r है, एक सेकेंड रुको आप, एक सेकेंड रुको, अभी मैं सारे शक और संशय दूर कर देता हूं। ये देखो, अगर ये रेडियस के बराबर, तो ये भी तो रेडियस के बराबर होगा। अगर ये वाली लेंथ r है तो ये वाली लेंथ भी r होगी, यस सर बिल्कुल, कोई शक वाली बात नहीं। रेडियस r मान लेते हैं, इसकी भी रेडियस कितनी, मतलब ये लेंथ अगर r है, रेडियस तो है ही सही, तो ये वाली लेंथ भी r होगी। अब हमें ये वाली लेंथ पता करनी है कितनी है बेटा, ये हो गया रेडियस फिर से r, ये अल्फा तो ये भी अल्फा, है ना, समझना मेरी बात समझना, देखो ये अल्फा तो बेटा ये भी अल्फा, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये रेडियस तो हो गया r cos अल्फा, तो ये लेंथ कितनी होगी r cos अल्फा और ये लेंथ कितनी हो गई r, तो टोटल ऊंचाई कितनी होगी r प्लस r cos अल्फा। बहुत सिंपल है, बेसिक मैथ्स है एकदम, कोई खास बात नहीं, ये अल्फा तो ये अल्फा, ये रेडियस r तो हो गया r cos अल्फा, ये रेडियस तो ये भी रेडियस, तो आप ऐसे कर लो r प्लस r cos अल्फा या r प्लस r cos अल्फा। तो कितनी ऊंचाई पर है बेटा ये पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी यहाँ पे इनिशियल लिख दिया मैंने गलती से, देखो ठीक कर देता हूं, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। काइनेटिक एनर्जी फाइनल हो गया हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितना हो गया, जगह यहाँ पे कम है तो यहाँ पे लिख देता हूं m इंटू जी इंटू हाइट कितनी हो गई है r प्लस r cos अल्फा, यानी r इंटू 1 प्लस cos ऑफ अल्फा, ये आ गया आपके पास।
आ गया कि नहीं आ गया? यस सर, ठीक है। अब यहां पे क्या क्या हम कर सकते हैं, बहुत ध्यान से आप देखना। अब यहां पे हमने एच हाइट लिख दी, ठीक है, ओके। अब बेटा क्यों ना एक काम करें, हम दोनों तरफ एक बार इसको ऐसे ठीक से लिख लेते हैं, इसको एक बार ठीक से लिख लेते हैं। ये काम करते हैं, इसको नेक्स्ट स्लाइड पे ही लेके चलते हैं। क्या लिखा हुआ? एम जी एच इक्वल्स टू क्या लिखा है? एम वी स्क्वायर बाय 2 प्लस एम जी आर इंटू 1 प्लस कॉस अल्फा। एक बार चेक कर लेते हैं, सही है। अब दोनों तरफ आपने एमजीआर से डिवीजन कर दिया, दोनों तरफ एमजीआर से डिवीजन कर दिया। किससे डिवीजन कर दिया? कर सकते हैं, जो भी करो दोनों तरफ करो। एमजीआर से डिवाइड कर दिया सारे टर्म्स को। किससे डिवाइड कर दिया सारे टर्म्स को? एमजीआर से डिवाइड कर दिया। आओ एमजीआर से डिवाइड करें। एमजीआर हर टर्म को, एमजीआर हर टर्म को, एमजीआर। तो बेटा एमजीआर से एमजीआर शहीद हो गया, यस सर। एमजी से एमजी शहीद हो गया, यस सर। ये एम से एम शहीद हो गया, यस सर। तो क्या बचा बेटा यहाँ पे हमारे पास? सर यहाँ पे तो एच बाय आर बचा। एच बाय आर इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय 2gr, वी स्क्वायर बाय 2gr प्लस 1 प्लस कॉस ऑफ अल्फा, प्लस 1 प्लस कॉस ऑफ अल्फा। ऐसा कुछ बचा है अपने पास, देख लीजिए एक बार इसको। बात तो सही है सर। एच बाय आर इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय 2gr इंटू 1 प्लस कॉस अल्फा। देख लो बेटा इसको फटाफट से, चलते हैं फिर आगे। यस सर। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो डेड एंड आ गया, फंस गए हम। मैं कहा रुको तो सही, रुको जरा सब्र करो। डेड एंड नहीं आया, अभी आप इसको रोक दो, यहाँ पे इसको डब्बे में बंद कर दो, रोक दो इसको, डब्बे में बंद कर दो। बोलो ठीक है क्या? हाँ जी सर। अब आप मेरी बात सुनो, तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखो, मैंने एक बार और इसको कॉपी किया था। यस सर, एक बार और कॉपी किया था। तो एक काम करते हैं, यहां पे जब ये ब्लॉक इधर पहुंच जाएगा, मैं इसको ऐसा बना लेता हूं, ये ब्लॉक है, ये जब यहां पहुंच जाएगा बच्चों, तो इसकी वेलोसिटी कितनी मानी थी हमने? सर जी इसकी वेलोसिटी v मानी थी। कितनी मानी थी? इसकी वेलोसिटी v मानी थी, सही है कि नहीं? यस सर। तो ये a को लीव करके, ये बॉडी a पॉइंट को लीव करके b पॉइंट तक पहुंच रही है, ये बॉडी ए पॉइंट को छोड़ के बी तक पहुंच रही है। इसका मतलब हवा में प्रोजेक्टाइल बन रही है। यस सर। तो इसकी कुछ रेंज भी होगी। यस सर। कितनी रेंज होगी? ए से बी ऐसे हॉरिजॉन्टली मिला लो, ये इसकी रेंज होगी। अरे ए पे प्रोजेक्टाइल बनी, बी पे ट्रैक पे वापस आ गई, ए पे ट्रैक छोड़ा, बी पे ट्रैक पे वापस आ गई, तो प्रोजेक्टाइल बनी। यस सर। तो ये वैल्यू, ये इसकी रेंज होगी। अब ये वैल्यू कितनी आएगी? बहुत ज्यादा सिंपल है, इसको निकालना है। देखो मैं बता रहा, ये हो गया आर, ये हो गया अल्फा, तो हो गया आर साइन अल्फा, ये भी हो गया आर, ये हो गया अल्फा, तो आर साइन अल्फा। तो टोटल रेंज कितनी होगी मालूम है आपको? ये देखो, ये देखो। और एक मजे की बात बताता, जैसे ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है, ये यहां पे ऐसे लीव कर रही है, एक मिनट रुको, यहां पे ऐसे लीव कर रही है। सुनना बहुत ध्यान से, मजे की बात बताता हूं, ठीक है? सुनना, ये ऐसा और ये ऐसा, तो रेंज कितना हो गया सबसे पहले तो बताओ। सर जी ये रेंज हो गई 2r साइन अल्फा। कितनी होगी रेंज? हॉरिजॉन्टल रेंज। बहुत बढ़िया सवाल है, मतलब बढ़िया सवाल पहला, उसके बाद और भी बढ़िया सवाल दूसरा, अब तो और भी बढ़िया सवाल, एच मैक्स और एच मिनिमम निकालना है, जिसके लिए काम हो पाए, ये चीज मुकम्मल हो पाए, ठीक है? तो हमने क्या बोला, देखो इधर सुनो मेरी बात, सुनो मेरे वीरों आज मेरी कहानी। ये हो गया अल्फा और ये भी हो गया अल्फा, यस सर। ये हो गया आर, तो ये भी हो गया आर, तो बेटा ये कितना हो गया? आर साइन अल्फा, यस सर। और बेटा ये कितना हो गया? आर साइन अल्फा, आर साइन अल्फा, आर साइन अल्फा। टोटल रेंज हो गया 2r साइन अल्फा। कितनी स्पीड थी इसकी? v स्पीड थी। जल्दी बोलो। तो ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से मैं आपको एक बात बताऊं, तो अगर ये एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी कितना आएगा मैं आपको बताता हूं। ये वाला एंगल भी कितना आएगा? ये एंगल भी अल्फा ही आएगा। आप करके देख सकते हैं। यहाँ पे टेंजेंट बनाइए, ये रेडियस है, टेंजेंट और रेडियस 90 डिग्री, ये अल्फा, ये 90, ये 90 माइनस अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा, तो ये भी अल्फा आ जाएगा। इसका मतलब एक प्रोजेक्टाइल है जो ए से फेंका है बी पे जा रहा है, रेंज होगी 2r साइन अल्फा। आर यहाँ पे रेंज नहीं, आर यहाँ पे रेडियस है, ए से भी जा रहा है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि जो हॉरिजॉन्टल रेंज है बाबू वो कितना है? एक काम, हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं, हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो कितना है हमारे पास? हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला बताओ कितना आता है? सर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। कितनी वेलोसिटी से फेंका है? वी स्क्वायर साइन 2 थीटा। किस एंगल से फेंका? अल्फा, साइन 2 अल्फा बाय जी, यस सर। और ये हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी आ रही है? आर साइन अल्फा प्लस आर साइन अल्फा, 2r साइन अल्फा। 2r साइन अल्फा इक्वल्स टू वेलोसिटी v स्क्वायर, साइन 2 अल्फा को लिख लिया 2 साइन अल्फा कॉस ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय जी, है ना? साइन 2 अल्फा को क्या लिख लिया? 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो अब यहाँ पे क्या निपटने वाला है? देखो साइन अल्फा और साइन अल्फा यहाँ पे शहीद होता हुआ नजर आ रहा है, 2 और 2 यहाँ पे शहीद होता हुआ नजर आ रहा है। तो बेटा यहां पे हमारे पास वी स्क्वायर बाय आर जी कितना आ जाएगा? 1 बाय कॉस अल्फा। यहां से क्या आ रहा है सर जी? यहां से आ रहा है आर इक्वल्स टू वी स्क्वायर कॉस अल्फा बाय जी, वी स्क्वायर कॉस अल्फा बाय जी, ये आ रहा है,
यस सर। अब आप कहोगे ये निकाल के हमने क्या उखाड़ लिया, अभी आप देखो आपको मजा आएगा। यहां पे वी स्क्वायर बाय आर जी की जरूरत पड़ रही है, तो वी स्क्वायर बाय आर जी ले लेते हैं, काम करते हैं वी स्क्वायर बाय आर जी ले लेते हैं, थोड़ी सी चालाकी खेलते हैं। वी स्क्वायर आर नीचे, जी तो नीचे ही सही, आर भी नीचे आ गया और कॉस अल्फा इधर आ गया, तो आ गया बेटा 1 बाय कॉस ऑफ अल्फा इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय जी आर या आर जी। एक बार आप देख लो इसको, ये काम आएगा अब अपने आगे। क्या? वी स्क्वायर बाय जी आर, वी स्क्वायर बाय जी आर, और ये कॉस अल्फा नीचे आ गया 1 बाय कॉस अल्फा। अबे आर नीचे आ गया, जी नीचे ही सही, कॉस अल्फा नीचे आ गया, ये आ गया वी स्क्वायर बाय जी आर की वैल्यू आ गई 1 बाय कॉस अल्फा। तो यहां से हमारे पास एक और फाइंडिंग आई है, यहां से हमारे पास एक और फाइंडिंग आई है। अब ये जो फाइंडिंग है इसको यूज करेंगे, वी स्क्वायर बाय जी आर की वैल्यू 1 बाय कॉस अल्फा। तो आप ऐसा करो बेटा, एच बाय आर को क्या लिख लो, वी स्क्वायर बाय जी आर कितना हो गया 1 बाय कॉस अल्फा, यस सर। अरे वी स्क्वायर बाय जी आर हो गया 1 बाय कॉस अल्फा, यहां पे 2 भी है, प्लस 1 प्लस कॉस अल्फा। अब आप कहोगे फिर फंस गए यहां पे, मैं बोलूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं फंसे हैं। देखो मजा आएगा आपको यहां पे। अब एच बाय आर की वैल्यू को मैं के मान लेता हूं, लेट अस अज्यूम कि एच बाय आर की जो वैल्यू है, क्या हो रहा है यहां पे सब कुछ हो रहा है। यहां पे वर्टिकल सर्कुलर मोशन भी लग रहा है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लास्ट लेक्चर में ही जो मैंने वर्टिकल सर्कुलर लास्ट लेक्चर मैंने लिया था, उसमें वर्टिकल सर्कुलर मोशन में मैंने आपको इस तरीके की चीजें बताई थी, और ये रेंज फेंज ये सब अपन ने चर्चा करी थी कि नहीं करी थी? हाँ जी सर, बिल्कुल सर, चर्चा करी थी। तो यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन भी लग गया, यहाँ पे बेसिक मैथ सब लगेगी बहुत तगड़ी, यहाँ पे वर्टिकल सर्कुलर मोशन लग गया। अब देखो हमने h बाय आर की वैल्यू को कितना एज्यूम कर लिया, के एज्यूम कर लिया। h बाय आर की वैल्यू को कितना एज्यूम कर लिया, के। अब सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से, यहां पे आपने ये लाइन ऐसे खींच दी, ओके सर। अब देखो तो के की h बाय आर की वैल्यू को के मान लिया, क्यों ऐसा करना हो अभी समझ में आएगा आपको। के इक्वल्स टू 1 बाय 2 कॉस अल्फा प्लस 1 प्लस कॉस ऑफ अल्फा। बोलो ठीक है, यस सर। एलसीएम लो, ये हो गया के इक्वल्स टू, एलसीएम लो नीचे 2 कॉस अल्फा, यहां पे आ गया 1 प्लस 2 कॉस अल्फा प्लस 2 कॉस अल्फा इंटू अल्फा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा, ये आ गया। हाँ सर, अभी देखो मजा आएगा बहुत ज्यादा। इसको इधर भेजो तो ये क्या हो गया, 2k कॉस अल्फा इक्वल्स टू 1 प्लस 2 कॉस अल्फा प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा। अब ये जो चीज है इसको इधर लेके आओ, तो ये पूरी कचरा पट्टी तो इधर ले आता, मतलब इधर ऐसे रख देता हूं, और ये जो है समझना, ये जो है उधर चला गया, तो -2k कॉस अल्फा इक्वल्स टू 0 हो गया। अरे बेटा वो एज इट इज उधर रहने दे, और 2k कॉस अल्फा इधर गया, -2k कॉस अल्फा इक्वल्स टू 0। अब यहां पे मैं थोड़ा सा रीअरेंज करूंगा चीजों को, यहां पे मैंने लिखा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा -2 कॉस अल्फा कॉमन ले लिया मैंने, -2 कॉस अल्फा कॉमन ले लिया, तो अंदर आ गया के, और यहां पे आ गया -1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। आप एक बार देख लो इसको फटाफट से, इसको देखो मैंने क्या किया। अरे कुछ भी नहीं है, h बाय आर की वैल्यू को चालाकी खेली और k ले लिया। अभी समझ में आएगा ऐसा क्यों किया, k ले लिया, ठीक है, ओके। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली कॉस अल्फा में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली कॉस अल्फा में, बन गई कि नहीं? हाँ सर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई कॉस अल्फा में। क्या किया, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा -2 कॉस अल्फा कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में आके खोलोगे तो -2 कॉस अल्फा इंटू के, अब माइनस माइनस प्लस प्लस 2 कॉस अल्फा, बिल्कुल सही आ रहा है साहब। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखो फिर बेसिक मैथ्स का तड़का लग गया, और हल्की फुल्की बेसिक मैथ्स नहीं, मतलब कॉस अल्फा में एक्स में क्वाड्रेटिक आया तो समझ आता, कॉस अल्फा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन कॉस अल्फा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपन नेक्स्ट स्लाइड पे यूज करेंगे। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को नेक्स्ट स्लाइड पे अपन यूज करेंगे, जल्दी बोलो। ये सर, तो इसको कॉपी कर लेता हूं। मजा आ रहा है कि नहीं? बहुत ही बढ़िया, आशा करता हूं मजा आ रहा होगा, फील आ रही होगी, फील का पूरा परिवार आ गया होगा। इधर देखो, ये देखो, इधर देखो, ये देखो भाई। अब हम क्या बोलेंगे कि यार श्रीधराचार्य मेथड पता है, एक ax² + bx + c इक्वल्स टू 0। तो श्रीधराचार्य मेथड क्या बोलता है, -b + -√b² - 4ac/2। यस सर। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है बॉस, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, वी हैव जस्ट स्टार्टेड। आपने देखा पहला सवाल, अच्छा, दूसरा सवाल, अरे तीसरा सवाल, मतलब ओ माय गॉड। ठीक है, अब इधर देखो, तो वही कॉस अल्फा में क्वाड्रेटिक है, तो जो रूट होगा वो क्या होगा, -b है ना। तो इसका माइनस बी मतलब 2 × k -1 -b, तो माइनस माइनस प्लस -b प्लस माइनस √b², इसका स्क्वायर -2 × k -1 का स्क्वायर, तो कितना हो गया, अरे ये हो गया 2 × k -1 का होल स्क्वायर। अरे बेटा ये b का स्क्वायर करोगे, माइनस का स्क्वायर हो प्लस का स्क्वायर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, टेंशन मत लेना। यहाँ पे माइनस क्यों लिया, क्योंकि उसका स्क्वायर है तो वैसे ही निपट जाएगा। b² -4ac -4 ×
या एक काम और करें, 2 और कॉमन ले लेते हैं, चलो कोई नहीं बाद में कॉमन ले लेंगे, कोई नहीं बाद में कॉमन ले, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो -4ac, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू कितनी हो गई 1, ओके सर, डिवाइडेड बाय 2a, है ना, डिवाइडेड बाय 2a, a की वैल्यू है 2, ओके। अब एक काम किया जाए बेटा, ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए, देखो 2 का स्क्वायर 4, ये भी 4, 4 को कॉमन लिया, कितना है देखो, ऊपर से 2 यहां से कॉमन लिया तो अंदर आ गया k -1 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4, ये भी 4, बाहर लिया 4 का अंडर रूट 2, ये आ गया अंडर रूट ऑफ k -1 का स्क्वायर -2, हाँ जी सर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2। देखो फिजिक्स के अंदर भी ऐसी मैथ्स देखना जरूरी है, जरूरी है, ताकि डर खत्म हो। ये आ गया, तो ये कितना आ गया, हाफ इंटू k -1 प्लस, ये कॉपी कर लेते पूरा, कचरा पट्टी, ए आ जा भाई इधर, 2 से, अबे इधर से, एक सेकेंड, यहां से 2 कॉमन लिया, एक मिनट कुछ गड़बड़ करी के, यहां से 2 कॉमन यहां से लिया और 2 इधर से कॉमन लिया, तो ये हटाओ ना, यहां से 2 क्या कर रहा है, तो कॉमन आपने ले ही लिया, हाँ सर, और ये 2 इस 2 से शहीद हो गया, तो ये आया आपके पास कुछ इधर, ये आया आपके पास कुछ, ये आया आपके पास कॉस अल्फा, ये आया आपके पास कॉस ऑफ अल्फा, हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना, ठीक है, हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना, इधर देखो फटाफट से, ये आया आपके पास कॉस अल्फा कुछ आया। अब आप कहोगे गुरुजी हम तो अपने उससे डिस्ट्रैक्ट हो गए, हमें निकालना क्या था, निकाल कर नहीं डिस्ट्रैक्ट हुए, एच की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी थी ना, आएगी, बिल्कुल आएगी, अगले 5 से 10 मिनट के अंदर जरूर से हमारी वो वैल्यूज आने वाली है, डू नॉट वरी एट ऑल, डू नॉट वरी एट ऑल। पहले बोलो यहां तक क्लियर है। अब एक काम करो, सवाल का सॉल्यूशन कहां से शुरू हुआ था सर, यहां से शुरू हुआ था सर, है ना, और मैं यहाँ पे बाय एनर्जी कंजर्वेशन भी लिख देता हूं, आप पहले सारी स्लाइड्स देखो, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा। और मैंने आपको क्या होमवर्क दिया है, वही लॉस और गेन, वो आपको फ्रेम करके यही इक्वेशन निकालनी है, यही वाली इक्वेशन निकालनी है, किस चीज का लॉस किस चीज का गेन करके यही इक्वेशन निकालनी है, आपका होमवर्क है, बाय एनर्जी कंजर्वेशन, है ना, बाय एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। ये स्लाइड है, सबसे पहली देख लो, ये स्लाइड है, सबसे पहली बेटा देख लो, ठीक है, ओके सर। अगली स्लाइड बेटा ये है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, यहां पे मैं प्रोजेक्टाइल मोशन सब लिखता जाता हूं, आराम से इत्मीनान से करना बेटा। ये 3 सवाल जो है 30 सवाल के बराबर है, जो ये तो जो तीसरा सवाल चल रहा है, जो 3 सवाल है ये 30 सवाल के बराबर है, छोटे मोटे 30 सवाल के बराबर है, हल्के फुल्के 30 सवालों के बराबर है, इनफैक्ट उससे भी ज्यादा। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, यहां पे सारी चीजें एक साथ रिवाइज हो जा रही है अपनी फिजिक्स की, है कि नहीं, है कि नहीं, हाँ जी सर जी, बिल्कुल सर जी। चलो फिर आगे, प्रोजेक्टाइल मोशन अगली स्लाइड पे। ओ भाई साहब, एच बाय आर को के बोल दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करी, बेसिक मैथ्स, कॉस अल्फा की वैल्यू निकाली। अब मेरे को एक बात बताओ, मुझे एक चीज दिखाई पड़ रही कि अंडर रूट के अंदर कुछ आ रहा है। अब अंडर रूट के अंदर जैसे मुझे कुछ ना कुछ अल्फा की वैल्यू, यहां पे कुछ ना कुछ रियल वैल्यू है अल्फा की, अल्फा की कुछ रियल वैल्यू है, यस सर, तो कॉस अल्फा की भी कुछ रियल वैल्यू होगी, वो तभी तो होगी जब अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव संख्या होगी, यानी जो अंडर रूट के अंदर जो चीज पॉजिटिव होगी, अगर ये नेगेटिव हो गई तो इमेजिनरी हो गया, ये इमेजिनरी हो गया तो कॉस अल्फा इमेजिनरी हो गया, कॉस अल्फा इमेजिनरी हो गया तो अल्फा इमेजिनरी हो गया, और यहाँ पे इमेजिनरी कुछ भी नहीं। इसका मतलब है जो अंडर रूट के अंदर जो हिसाब किताब है, ये जो अंडर रूट के अंदर हिसाब किताब है, इसको पॉजिटिव होना अनिवार्य है, यानी कि फॉर रियल वैल्यू ऑफ अल्फा, फॉर रियल वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा, कॉस अल्फा रियल होगा तभी अल्फा रियल होगा, तभी सवाल मुकम्मल होगा। फॉर रियल वैल्यू ऑफ अल्फा, ये जो अंदर रूट के अंदर चीजें नेगेटिव नहीं हो सकती, यानी कि k -1 का जो होल स्क्वायर माइनस जो रूट के अंदर, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये 0 हो जाए तो भी चलेगा, या 0 से बड़ा हो तो भी चलेगा, 0 से छोटा नहीं हो सकता। यस सर, ये जो हाईलाइट किया ये 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, ये उधर गया, k -1 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, रूट लगा दो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको इक्वल्स टू की तरह ट्रीट करो, स्क्वायर उधर जाके √2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, k -1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू √2 माइनस, अरे आप इसको इक्वल्स टू की तरह ट्रीट करो बिंदास, k की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू √2 + 1, तो k की वैल्यू किससे बड़ी आनी चाहिए, √2 + 1 से बड़ी आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज और, यहाँ पे प्लस माइनस, तो यहाँ पे प्लस माइनस, ठीक है, ये देखो, ये देखो फटाफट से, है कि नहीं, अरे है कि नहीं, देख लो इसको, देख लो इसको फटाफट से, क्लियर है क्या, अरे क्लियर है, यस सर क्लियर है। k की वैल्यू √2 + 1 से के बराबर भी हो सकती है और बड़ी भी, या बड़ी भी हो सकती, छोटी नहीं हो सकती। अब एक चीज सुनो, कॉस अल्फा की एक वैल्यू प्लस आ रही, एक माइनस आ रही, मतलब कॉस अल्फा की जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही वो कितनी आ रही है, कॉस अल्फा की जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है बेटा
वो कितनी आ रही है सर जी? कॉस अल्फा की जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, ये भी देख लेते हैं। कॉस अल्फा प्लस माइनस, तो प्लस वाली वैल्यू मैक्सिमम होगी, यानी कि ये वाली वैल्यू मैक्सिमम होगी, हाफ इंटू के -1 प्लस अंडर रूट ऑफ के -1 का स्क्वायर, के -1 का स्क्वायर -2, है ना। ये वैल्यू कॉस अल्फा की, देखो कॉस अल्फा की दो वैल्यू आ रही है, एक प्लस एक माइनस। मैक्सिमम वैल्यू कौन सी? प्लस वाली। ये जो मैक्सिमम वैल्यू, ये जितनी भी हो, ये होगी तो 1 से छोटी है 1 के बराबर, क्यों? क्योंकि कॉस अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो एक कॉस अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू कौन सी ले, प्लस वाली माइनस वाली? प्लस वाली मैक्सिमम होगी, प्लस वाली बड़ी होगी। कॉस अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू प्लस वाली, प्लस माइनस में प्लस वाली। कॉस अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू 1 से छोटी या 1 के बराबर होगी, कितनी भी हो, लेकिन वो 1 से बड़ी नहीं हो सकती, या तो 1 के बराबर होगी या तो 1 से छोटी होगी। यस सर। अब क्या किया जाए? अब देखो एक काम करते हैं, 2 उधर ले जाओ, तो क्या के -1 प्लस अंडर रूट ऑफ के माइनस, मैं जानबूझ के ये सवाल ले आऊं बेटा, क्यों? ताकि यहां पे हमें मैथ्स भी देखने मिले, अच्छी वाली मैथ्स देखने मिले, फ्रस्ट्रेटिंग मैथ्स देखने मिले, और कुछ उससे हम सीख के जाएं, क्योंकि ये सीरीज ही है अनकन्वेंशनल चीजों के लिए। अनकन्वेंशनल चीज हम यहां पे देखते हैं कि नीट का सन की बुड्ढा अगर पागल हो गया तो क्या क्या वो हमसे पूछ सकता है। मुझे पता है पेपर में बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो नहीं करने लायक होते, लेकिन इसका ये मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर ये सवाल पेपर में आया बहुत लेंदी है नहीं कर, इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको सीखेंगे नहीं। हमारा डर तो एटलीस्ट खत्म हो, ताकि इतने बड़े सवाल जो हम मान लो इतने लेंदी सवालों पेपर में नहीं कर रहे, तो कम से कम इससे थोड़े कम लेंदी सवाल से तो डर ना लगे, वो तो हम पेपर में कर लें, पैनिक ना हो जाए। हाँ सर, बात तो सर सही, इसीलिए इसका पर्पस है। नहीं तो हो सकता आपको लगे इतनी सारी मैथ्स है। क्या नीट 2025 का जो पेपर था, क्या उसमें न्यूमेरिकल्स में मैथ्स कम थी? क्या अच्छी खासी थी ना? हाँ, इतनी नहीं थी, लेकिन हैबिट फॉर्मेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों। इधर देखो, ये सर ये 2 इधर आ गया, अब ये इधर ले जाओ, आप ये इधर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अंडर रूट के माइन, मैंने क्या बोला, ये जो लेस देन इक्वल्स टू, इसको आप इक्वल्स टू की तरह ट्रीट करो, कोई दिक्कत नहीं। प्लस के उधर गया माइनस के, -1 उधर गया +1, ठीक है। दोनों तरफ रूट कर दो। पहले तो ये कितना हो गया बताओ? आंसर आने वाला है बेटा, आंसर आने वाला है, बिलीव मी आंसर आने वाला है, थोड़ी सी देर में बस। 3 - के, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो कितना होगा? इसको आप इक्वल्स टू की तरह ट्रीट करो, के -1 का स्क्वायर -2 लेस देन इक्वल्स टू, दोनों तरफ इसका देखो अंडर रूट है, इसका स्क्वायर कर दोगे, रूट उड़ जाएगा। ये हो गया 3 - के का होल स्क्वायर, 3 - के का होल स्क्वायर, स्क्वायर करो। के स्क्वायर +1 -2 के -2 लेस देन इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर करो 9 प्लस के स्क्वायर -6 के। कोई ना कोई तो यहां पे शहीद हो रहा होगा, के स्क्वायर से के स्क्वायर शहीद हो गया। अब बताओ भाई क्या है सौदा? अब बताओ भाई क्या है सौदा? सर सौदा है यहां पे 1 - 2, 1 - 2 कितना हो गया बेटा? 1 - 2 गया -1 -2 के लेस देन इक्वल्स टू 9 - 6 के, ठीक है। ओके सर, अब एक काम करो, एक काम किया जाए, ये -6 के इधर ले आया जाए, तो 6 के -2 के, बेटा लेस देन इक्वल्स टू को अपन, मैं 10 बार बोल दिया, इक्वल्स टू की तरह ट्रीट करेंगे। -6 के इधर गया, 6 के -2 के लेस देन इक्वल्स टू 9 + 1, बहुत बढ़िया, मजा आने वाला है अभी। 6 के -2 के 4 के, 4 के क्या हो गया बेटा यहाँ पे? 4 के लेस देन इक्वल्स टू 9 + 1 इज 10, बहुत बढ़िया, मजेदार। के इज लेस देन इक्वल्स टू 10/4, यानी लेस देन इक्वल्स टू 2.5। तो के की जो वैल्यू आ रही है वो 2.5 से छोटी आ रही है। अब अपना आंसर आ चुका है, आपको दिख नहीं रहा, लेकिन मन की आंखों से देखोगे तो आंसर आ चुका है। के की वैल्यू 2.5 या उससे कम, और के की वैल्यू √2 + 1 या उससे ज्यादा। दादा बोलो, इधर देख लो पहले आप ही, तेरा ध्यान किधर है? बेसिक मैथ्स का स्लाइड इधर है, ठीक है। ओके सर जी, बहुत ही बढ़िया सर जी। अब सुनना मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनिएगा प्लीज, बहुत ध्यान से सुनिएगा प्लीज, मैं क्या बोलने वाला हूं, बहुत ध्यान से देखना। के इज लेस देन इक्वल्स टू 2.5, के इज लेस देन इक्वल्स टू 2.5, ठीक है सर। अब के की वैल्यू, के की हकीकत क्या थी सर? के था एक्चुअली में h/r, तो आपके पास यहां पे एक तो चीज आई, अब देखना बहुत ध्यान से, आप तो आपके एक चीज आई, के इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू √2 + 1, ये आई कि नहीं आई? आप मुझे बताओ। के की वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू √2 + 1, आई? यस सर। इसका मतलब के की वैल्यू क्या है? एंड के की वैल्यू क्या है? लेस देन इक्वल्स टू 2.5, आई कि नहीं आई? हाँ सर, बिल्कुल सर। अरे दो वैल्यूज आई ना के की आपके पास। यस सर, के की एक वैल्यू √2 + 1 से बड़ी, और एक वैल्यू, मतलब के की दो वैल्यूज नहीं आई है, आई एम सॉरी, के की दो वैल्यूज नहीं आई। के की जो वैल्यू है वो √2 + 1 या उससे बड़ी है, और 2.5 से छोटी है, 2.5 से छोटी है। के की दो वैल्यूज नहीं है एक्चुअली,
के की जो वैल्यू है वो √2 + 1 से बड़ी है और 2.5 से छोटी, ऐसा आप इसको समझ सकते हो। के की वैल्यू क्या होगी, h/r, है ना, यही थी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू √2 + 1, बहुत बढ़िया। एंड के की वैल्यू क्या होगी, h/r लेस देन इक्वल्स टू 2.5। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों r उधर चला गया तो h आ गया ग्रेटर देन इक्वल्स टू √2 + 1 इंटू r। h की वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए और h की वैल्यू इस वैल्यू से छोटी होनी चाहिए 2.5r। तो इन दोनों को अगर मैं क्लब कर दूं तो क्या मैं कह सकता हूं कि h जो है किससे बड़ा होना चाहिए, √2 + 1r से बड़ा होना चाहिए, और किससे छोटा होना चाहिए, 2.5r से। देखो वो आ गया, देखो वो आ गया, समझ में आ रही बात, यस। तो बेटा ये h की वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए, मतलब ये h की मिनिमम वैल्यू हम बोल सकते हैं, यस सर, और h की वैल्यू इससे छोटी होनी चाहिए, मतलब ये h की मैक्सिमम वैल्यू बोल सकते हैं। इसका मतलब अगर आपको ये मुकम्मल करना है, एग्जीक्यूट करना है, कंप्लीट करना है, जो कह रहा है वो चाहिए आपको, अगर तो h की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज कितनी हो सकती हैं फॉर दिस लूपिंग द लूप, h की मिनिमम वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। एक बार इस स्लाइड को देखो, एक बार इस स्लाइड को देखो फटाफट से, एक बार इस स्लाइड को देख लो, बहुत ही बढ़िया। डन है, हाँ जी सर डन है, ठीक है। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, किसको, √2 + 1 की, √2 की वैल्यू 1.414, 1.414 + 1 हो गया 2.414, तो हो गया 2.414 r से ग्रेटर देन इक्वल्स टू और 2.5 r से लेस देन इक्वल्स टू। ये मिनिमम से इस रेंज के लिए ये सब कुछ बढ़िया से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है साहब। तो मतलब अगर आप चाहो तो ऐसे लिख लो, h की वैल्यू 2.414 r से बड़ी और 2.5 r से छोटी। अच्छा, मिनिमम इतनी हो सकती है, मैक्सिमम इतनी हो सकती है। इससे छोटी होगी तो भी वो लूपिंग द लूप कंप्लीट नहीं होगा, इससे बड़ी होगी तो भी लूपिंग द लूप कंप्लीट नहीं होगा, इतनी होगी तो भी हो जाएगा, इतनी होगी तो भी हो जाएगा, और इन वैल्यूज के बीच में कोई भी वैल्यू के लिए लूपिंग द लूप संभव है। बहुत ही बढ़िया, बोलो बेटा मजा आया कि नहीं आया, बोलो बेटा मजा आया कि नहीं आया, हाँ जी सर, फील आई कि नहीं आई। तो देखो यार, मतलब यार आप ध्यान से देखो, एक बार सारी स्लाइड्स देख लो इसकी सॉल्यूशन की, देख डालो और खुद से सॉल्व करनी है बेटा, खुद से सॉल्व करनी है बेटा, है ना। और मैंने आपको होमवर्क में क्या बोला है, यहां पे तो मैंने जानबूझ के एनर्जी कंजर्वेशन से किया है, आपको इसकी पोटेंशियल एनर्जी में लॉस तो आ रहा है, क्यों, क्योंकि पहले ऊंची है फिर नीची है, पहले यहां है फिर यहां है, तो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस आपको निकालना पड़ेगा कैसे, h - r × 1 + cos अल्फा करके। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी में गेन आए, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, पहले काइनेटिक एनर्जी नहीं है बाद में है, तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड, ही आपको ये इक्वेशन जरूर से दे देगा, बिना किसी दिक्कत के करके देखना। सॉल्यूशन यहां से शुरू, इधर से शुरू है, सारी स्लाइड्स देखते जाओ बेटा, सारी स्लाइड्स देखते जाओ बेटा, ठीक है। बहुत बढ़िया सर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी कॉस अल्फा में, h/r की वैल्यू को k ले लिया, ठीक है, k की वैल्यू √2 + 1 से बढ़ आई है। तो आपको थोड़ा सा ऐसा, इसको मैथ्स की भाषा में इनइक्वालिटीज बोलते हैं, इनइक्वेशंस इनइक्वालिटीज, तो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू भी थोड़ा सा यूज टू आप हो जाओगे, ठीक है। ओके सर जी, इसको देखो, ठीक है, और इसको देखो, 6 स्लाइड्स में कंप्लीट हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और ये जो हमने 3 बढ़िया बढ़िया सवाल किए हैं ना बेटा, ये छोटे छोटे और मीडियम लेवल के सवालों से बहुत ऊपर है, और ऐसे 30-40 सवालों के बराबर है। जो दूसरा क्वेश्चन था उसी में 3 पार्ट्स थे, उसी में 3 पार्ट्स थे, ठीक है। तो आज हमारा दिमाग खुल गया कि भाई कैसे कैसे वो कंस्ट्रेंट के साथ, है ना, कैसे कैसे वो बेसिक मैथ्स के साथ, जैसे उसमें वो रॉड में ऐसे करके किया था, और वो थॉट कि यार वो थीटा मैक्स होगा तो उनकी वेलोसिटीज क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी, और वी स्क्वायर एक कुछ गंदा सा आ रहा था तो वी स्क्वायर को के ले लिया था वी मैक्स होगा तो के मैक्स होगा, तो डीवी बाई डी थीटा करने की जरूरत नहीं, डी के बाई डी थीटा को 0 कर दो। तो बेटा जो मैंने आपको सवाल करवाए हैं ना, ये एक बार आप रफ कॉपी में खुद से भी प्लीज करके देखना, और कमेंट में लिखना कि सर हमने खुद से भी करके देखे, भले आपका बीच में कोई स्टेप गलत हो जाए, स्टार्ट अगेन, फिर से कोई स्टेप गलत हो जाए, स्टार्ट अगेन, आप कर ही लोगे, आप कर ही लोगे। और खुद से हर एक सवाल को 2-3, हर सवाल को 2-3 बार कम से कम खुद से करके देखना, अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा। रटना कुछ भी नहीं है, सब कुछ लॉजिक से किया है,
ईमानदारी से करिएगा, ठीक है। मैं आपसे मिलता हूं बेटा अगले लेक्चर में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू प्यारे बच्चों।